और हम सब आंखें बंद करके अपने आप को जीवते परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र सभा के लिए। आज इस पवित्र रविवार में आपने हम सबको प्रभु एक साथ इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये भवन आपका है, ये कलीसिया आपकी है, ये सेवक भी आपका है राजा। इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु आपकी है मेरे परमेश्वर। आज यहां पर होने दे प्रभु अपनी अद्भुत महिमा को। आज आपके अभिषेक से प्रभु जी, आपकी सामर्थ से, आपके वरदानों से आपके बच्चे आज भरे जाए राजा। यहां जितने आए हैं कोई भी यहां से खाली ना जाए। हर एक व्यक्ति प्रभु नाम बेनाम आशीष लेके जाने पाए। पवित्र आत्मा आज सबको नया कर देना, आज सबको परिवर्तित कर देना। कोई भी पहले जैसा ना रहे, हर एक व्यक्ति यहां से बदल के जाने पाए। मेरे महान परमेश्वर, आज गीतों में भजनों में भी अपनी आशीष को देना प्रभु। आत्मिक गीतों में अपनी आशीष को देना। आज आराधकों को अपने हाथों में लेना प्रभु। जब आराधना में वो हमारी अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा उन्हें संचालित करे और उनके द्वारा हम सब प्रभु जी आत्मिक रीति से स्वर्ग आराधना का अनुभव करने पाए और आपको महिमा मिले राजा। इस भवन के एक एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ऑनलाइन सुन रहे हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आने वाले हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हर एक पर अपना नियंत्रण लेना और हर एक को अपनी योजना से, अपनी मर्जी से प्रभु संचालित करना। हर एक शैतान की चाल को, हर एक दुष्ट की युक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्माओं की योजनाओं को हम प्रभु यीशु आपके नाम से खंडित करते हैं और आपके नाम से हर एक उस दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं जो हमारे विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में काम करती है। और केवल आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक यहां पर मांगते हैं राजा। पवित्र आत्मा हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके लहू में सील करते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। अब समय है कि हम सब आराधना में अपने आप को समर्पित करें। तो वर्शिप टीम आगे आ जाए और आराधनाओं में हम सब की अगुवाई करें, ताकि आप लोगों के द्वारा एक सुंदर और एक आत्मिक आराधना का हम सब अनुभव करने पाए और हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। तो प्लीज आगे आए। हालेलुया। हम सब आनंदित हैं। सच में हम परमेश्वर की महिमा में आनंदित हैं और हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वचन कहता है यहोवा भला है और उनकी करुणा सदा की है। आज हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं। ये परमेश्वर की क्या है? हमारे ऊपर दया और करुणा है। आइए हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए कुछ गीत गाएंगे। परम प्रधान शरण में आपकी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में आपकी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में आपकी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में आपकी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में आपकी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में आपकी पाऊं मैं पनाह हर पल हर
यीशुआ यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों मेरे मेरे हर तरफ, लाखों बिछाए पनाह हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। जो चाहे आपको आप संभाले उन्हें, जो जाने आपको आप उठाए उन्हें, जो पुकारे आपको आप सुनते उन्हें, मुसीबतों में आप साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई आपने, अपने फजल से बड़ा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया। ये गीत हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बने रहना है। जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, बने रहेंगे हर पल हर दिन, सिर्फ संडे संडे नहीं, हर पल हर दिन, तो हम क्या पाएंगे? पनाह पाएंगे, आशीष पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला है, यहोवा निस्सी हमें विजय देने वाला है, यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए अपने स्थानों पर बैठेंगे और कुछ और गीतों में शामिल होंगे और हम बैठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु, मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। पवित्र अति
करते हैं, आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु, मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। शुद्ध जल आप छिड़क दो, मन को मेरे बदल दो। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से भर दो। शुद्ध जल आप छिड़क दो, मन को मेरे बदल दो। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से भर दो। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु, मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। जितना मैं आपको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं आपको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं आपको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं आपको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु, मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आपके सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चलो प्रभु, मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। मुझको आप अपने लहू से धो दो मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? बहुत पवित्र है।
वो इतने पवित्र हैं कि उन्हें इतनी सी भी गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज हमें पवित्र होने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम चाहते कि परमेश्वर हमें अपने गले से लगाए, तो आज हमें अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है। आज हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा के जल के द्वारा आपको धो रहे हैं, आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र होना चाहते हैं, वो और ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो जाती है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। यदि आज हम अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई और आशीष को पाना चाहते हैं, तो अपने परमेश्वर से आज हम मांगे और उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को भाता है कि जब लोग उनकी आराधना करते तो परमेश्वर खुश होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जैसा है कोई नहीं, आपके चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह आपके जैसा है कोई नहीं, आपके चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, आप राजाओं के हैं राजा, आपकी महिमा होवे सदा। आप हैं प्रभु हमारे खुदा, आप हैं प्रभु हमारे खुदा। प्यारे पिता, आपने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, आपने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, आप राजाओं के हैं राजा, आपकी महिमा होवे सदा। आप हैं प्रभु हमारे पिता, आप हैं प्रभु हमारे पिता, आप हैं प्रभु हमारे पिता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे क्या ना हो, वे नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन में लाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। वो हमारे ही पापों के लिए घायल हुए, हमारे ही पापों के लिए उन पर ताड़ना हुई, हमारे ही पापों के कारण वो क्रूस पर बलिदान हुए और मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। आज हमारे परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम कोरस में जाएंगे, एक गीत हम गाएंगे कोरस में। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर की महिमा का बादल आता है तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जीवन बदल जाता है। आज हम सब परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अपनी महिमा के बादल से हमें घेरे रहो प्रभु, हमें आपकी महिमा के बादल की ज़रूरत है। जब महिमा का बादल आता है तो हृदय बदल जाता है, जब महिमा का बादल आता है तो चंगाई आ जाती है,
जब महिमा का बादल आता है तो आनंद और शांति आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, आपकी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु आप छू लो हम सभी को। हे प्रभु आप छू लो हम सभी को। आपकी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पर, आपकी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पर। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 मैंने की। योग्य 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 है मेरा पवित्र 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 है मेरा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है और हमें भी अपने पिता की तरह अपने आप को पवित्र करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को तैयार करना है। जब हम तैयार होंगे, अपने अंदर से सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो हम सच में स्वर्ग जाने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के संदेश को सुनेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज एक बार फिर से प्रभु अपने लोगों को आपने मेरे परमेश्वर इस भवन में आने के लिए, बैठने के लिए आपने सहायता करी, मदद करी। हम धन्यवाद करते हैं। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है वो अपनी मर्जी से नहीं आया, आपका पवित्र आत्मा उसे प्रभु जी यहाँ पर लेके आया है। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, जब तक आप किसी मनुष्य को अपने पास आने का अवसर ना दें, वो आपके पास नहीं आ सकता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आज आपने अपने लोगों को दिया। पवित्र आत्मा होने वाले संदेश के प्रचार के द्वारा अपने लोगों को प्रभु आशीषित करना, ब्लेस करना। सुनने वाले प्रभु अनुग्रह पाएं, सुनने वाले प्रभु जी आपके प्रेम, आपके आनंद से भर जाएं और फिर से प्रभु जी आपके वचन के विषय में गहरी और अद्भुत समझ को प्राप्त करें, ताकि उनका मन, उनके विचार फिर से प्रभु बदल जाए। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। बोलने वाले हम नहीं, वरन आपका पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर, आपका संपूर्ण नियंत्रण हम चाहते हैं इस स्थान पर अपने ऊपर। सबको आपके लहू में छुपाते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज प्रभु का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको एक अवसर दिया है कि हम बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने। मैं क्यों कह रहा अवसर दिया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट मेरे पास एक पासवान ने मेरे पास एक पोस्ट डाला जिसमें बताया वर्ल्ड की कंट्री है जिस कंट्री में बाइबल को फिर से बैन कर दिया गया, जहां बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते, गॉस्पल नहीं सुना सकते लोगों को, फिर से बैन कर दिया। और अमोश भविष्यवक्ता की फिर से वो भविष्यवाणी हम पूरी होते हुए देख रहे हैं कि वचन का अकाल पड़ेगा, वचन का अकाल पड़ेगा। और ये वचन का अकाल पड़ना शुरू हो चुका है। सुसमाचार पर बैन लगाना, बाइबल पर बैन लगाना,
किसी को बाइबल के बारे में बताना, किसी को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना, ये उस कंट्री के अंदर बैन कर दिया गया है। और ये वचन का अकाल धीरे धीरे विश्व भर में धीरे धीरे ये फैलेगा, क्योंकि आमोस भविष्यवक्ता ने इस बात को कही थी। आज सुनने का मौका मिल रहा है, वचन तो सुन लो, एक समय आएगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना किसी सोशल मीडिया पर मिलेगा, ना किसी वेबसाइट्स पर मिलेगा, ना आपको बाइबल्स मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ उठा लिया जाएगा, सब कुछ छीन जाएगा। बाद में क्या करोगे? कुछ भी नहीं। आज अवसर है, आज मौका है। मैं बार बार कहता हूँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य समझो। राजा ने जब भोज किया तो क्या किया? भोज में उसने सारे आमंत्रित लोगों को बुलवाया। जब बुलवाया तो क्या हुआ? जब दास गया बुलाने के लिए, जो आमंत्रित लोग थे उन्होंने बहाने करने शुरू कर दिए। एक ने बोला मेरी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ करो। एक ने बोला मैंने अभी अभी नए नए बैल खरीदे हैं, मुझे उन्हें परखना है, मुझे माफ करो। एक ने बोला मैंने जमीन खरीदी है, मुझे वहां जाना, मुझे माफ करो। सब ने अनेक अनेक प्रकार के बहाने कर दिए, लेकिन वो नहीं आए। राजा को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने क्या किया? राजा ने बोला जाओ, चौकों पे से, चौराहों पे से सबको उठा के लिया, और सबको लिया है। उसके बाद भी जगह खाली पड़ गई। राजा ने कहा जाओ, अंधे भी ले आओ, लूले लंगड़े भी ले आओ, हर प्रकार का व्यक्ति ले आओ, भर दो, लेकिन मेरे घर को खाली मत छोड़ो। वैसे ब्रह्मांड का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर जब आपको इनवाइट करता है, आपको आमंत्रित करता है अपने घर में, अपने भवन में आने के लिए, और भोज क्या है? भोज ये सभा है। भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो इसको खिलाने के लिए आपको आमंत्रित करता है। और जब इस इनविटेशन को आप तुच्छ जानते हैं, आप नहीं आते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सर्वशक्तिमान के इनविटेशन को ठुकरा दिया आपने। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है? जो आपको चंगाई दे सकता है, जो आपको बरकत दे सकता है, जो आपको आशीष दे सकता है, आपको एक ऊंचा पद दे सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपने उसका अपमान कर दिया। जब उसका अपमान कर दिया, उसके इनविटेशन को ठुकरा दिया, फिर क्या होगा? अंत में निराशा, उदासी और परेशानियां जीवन में आएंगी, और कुछ भी। ध्यान रखना, आज अवसर है हमारे पास, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। अगर आज मसीह लोग ही चर्च आना छोड़ देंगे, मसीह लोग ही वचन सुनना छोड़ देंगे, मसीह लोग ही परमेश्वर का काम करना छोड़ देंगे, फिर परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा परमेश्वर? यहूदियों ने जब परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, जानने के बाद भी, जब मसीहों को स्वीकार नहीं कर पाए, ग्रहण नहीं कर पाए, फिर अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने अन्य जातियों का भी चुनाव किया और अन्य जातियों को उनके साथ मिला दिया, परमेश्वर ने जोड़ दिया। ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम अब्राहम की आशीष में भागी हुए हैं, एक बहुत बड़ी आशीष है। तो आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के बारे में डीप स्टडी लेने जा रहे हैं, एक गहरा अध्ययन लेने जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अगर अनंत जीवन की हम डेफिनेशन दे तो सब लोगों के पास डेफिनेशन क्या होगी कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है स्वर्ग में जाना, परमेश्वर के साथ रहना, जहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई आंसू बहाना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा वहां पे, केवल परमेश्वर के साथ आनंद ही आनंद होगा। ये है अनंत जीवन। बिल्कुल सही है। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य यही बताता है, अनंत जीवन है ना। अनंत जीवन के विषय में हम सब यही जानते हैं, और अनंत जीवन के विषय में आज भी अधिकतर चर्चेस यही जानती है ना। लेकिन आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़े अफसोस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, मसीह लोग सालों से चर्च में आ रहे हैं, सालों से, 16 साल, 14 साल, 12 साल, 9 साल, 2 साल और कुछ महीनों से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। परमेश्वर के पास सालों से आ रहे हैं, लेकिन आने के बावजूद भी मैं सच बता रहा हूं, वो परमेश्वर को जानते तक नहीं। उसकी उपासना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उससे प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी उसको जानते तक नहीं है। और इस बात को मैं टंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 19 वर्ष मुझे मसीह जीवन में हो चुके हैं और 12 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं, पासवानों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, और अन्य कितने विश्वासियों की मैंने काउंसलिंग करी है जो अदर स्टेट से कॉल करते हैं। और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे एक अनुभव हुआ, आज भी ये परमेश्वर को नहीं जानते, इनको पता तक नहीं है परमेश्वर कौन है। ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि भैया एक बीवी ने शादी कर ली, एक लड़की ने शादी कर ली अपने पति से, पति के साथ रह रही है, 20 साल हो गए, लेकिन पति के बारे में ये नहीं जानती, पति को क्या खाने में पसंद है, पति को कौन सा रंग पसंद है, पति को क्या चीज नहीं पसंद है, पति किस चीज से घृणा करता है, नहीं पता, आज भी नहीं पता। ठीक उसी प्रकार से मसीह लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को, सालों से रह रहे हैं परमेश्वर के साथ,
10 साल पुराने मसीह, 15 साल पुराने मसीह, 20 साल पुराने मसीह, कई तो 40-40 साल पुराने मसीह हैं और उससे ज़्यादा पुराने मसीह हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जानते और ये बहुत दुख की बात है। आज हमें सीखना जरूरी है। आज इटर्नल लाइफ के बारे में, अनंत जीवन के बारे में जिस विषय पर हम गहरा अध्ययन आज लेने जा रहे हैं, आज प्रभु हमें सिखाने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जब मैं इस संदेश का प्रचार करूं, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल दे ताकि आप उस गहरी बातों को समझने पाओ जो परमेश्वर ने आज आपके लिए रखी है। ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरी भी सहायता करे, क्योंकि एक बहुत गहरा अध्ययन, आज बहुत गहरा संदेश है, मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि इस संदेश को जब आप सुनेंगे तो बहुत आशीष पाएंगे और परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। और इस विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गहरी बात बोली और आज के प्रचार की बुनियाद हम वहीं से डालते हैं। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। इस वचन को कोई मेरे लिए एक बार ऊंची आवाज से पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसके पद 3 को कोई ऊंची आवाज में एक बार इस वचन को मेरे लिए पढ़ दे। क्या लिखा है यहाँ पे? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वाओ, वंडरफुल। आज इटर्नल लाइफ की एक अलग ही डेफिनेशन हमें इस वचन से परमेश्वर बता रहे हैं और बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही गहरी बात है। यहाँ पे खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुझ एकमात्र परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है और जिसका पुत्र मैं हूं यीशु मसीह, उसको जाने, यही अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानने का मतलब है अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब है अनंत जीवन। आज हमें समझना पड़ेगा यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह इनविजिबल गॉड की इमेज है, छवि है, जिस अदृश्य परमेश्वर को सालों से, जिसके आवाज को लोग सुन रहे थे, यहूदी लोग सुन रहे थे, जिन सब धर्म गुरुओं ने बोला हमने एक ज्योति देखी, एक बहुत बड़ी ज्योति देखी, एक ज्योति देखी, वो ज्योति में विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो अदृश्य परमेश्वर था। अदृश्य परमेश्वर जो है एक मनुष्य शरीर लेके इस पृथ्वी पर आ गया, यानी यीशु मसीह जो है परमेश्वर का प्रकटीकरण है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण है, यानी परमेश्वर का एक मैनिफेस्टेशन है जो इस पृथ्वी पर आ गया, अपने आप को उसने प्रकट किया। उसको जानना ही अनंत जीवन है। आज जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप सबसे मेरा सवाल है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। अब अगला सवाल मेरा है कि यीशु मसीह को जानने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह को जानने का अर्थ है पवित्र शास्त्र को जानना। कितने लोग हैं कि पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानते हैं? हाथ उठाएं। थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप थोड़ा बहुत ही प्रभु को जानते हैं, है ना? आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो थोड़ा बहुत ही प्रभु को जानते हैं। और जो जितना ज्यादा इस वचन को जानता है वो उतना ज्यादा प्रभु को जानता है। यह है अनंत जीवन। आज मसीह लोगों की एक दुखद परिस्थिति क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते ही नहीं। सब जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन कोई और नहीं, यीशु मसीह था, जो देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हम मनुष्य के बीच में डेरा किया। वो जो वाणी थी, जो आवाज थी, वो एक शरीर लेके इस पृथ्वी पे आ गया अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। आज उसको हम जानते तक नहीं है, उसको जानते तक नहीं, उसके विचारों को जानते तक नहीं, उसके कामों को जानते तक नहीं। आज हमने सुना अनंत जीवन क्या है, इटर्नल लाइफ क्या है, परमेश्वर को जानना। आज कई लोग जो है एक शब्द है, उस शब्द से बहुत घबराते हैं और ये मैंने पहले भी प्रचार किया था काफी समय पहले और मैंने सिखाया था पास्टर्स लीडर्स मीटिंग में भी और चर्च में भी। लोग जो है एक शब्द से बहुत घबराते हैं, वो शब्द है थियोलॉजी। थियोलॉजी और कहते हैं थियोलॉजी ये है, बाइबल की थियोलॉजी स्टडी करने वाला व्यक्ति, ये इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके हम सीख पाएंगे। और ये बात सच है, ये आसान नहीं। अगर थियोलॉजी आपको सीखनी है तो परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। अब थियोलॉजी को एक बड़े ही अलग दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। और आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह खुद एक थियोलॉजियन थे। बाइबल बताती है यीशु मसीह फरीसी थे। फरीसी एक थियोलॉजियन होता है। पौलुस एक फरीसी था, वो एक थियोलॉजियन थे। सोचिए, जब आपका प्रभु यीशु मसीह थियोलॉजियन है तो हमें क्या थियोलॉजियन बनने की आवश्यकता नहीं। अब थियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? थियो का मतलब होता है गॉड। थियो का मतलब होता है गॉड। और थियोलॉजी जो शब्द आगे का शब्द है ओलॉजी, उसका अर्थ होता है जानना, यानी परमेश्वर को जानना। जब थियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो आप परमेश्वर की स्टडी करते हैं, परमेश्वर की।
और जब परमेश्वर के बारे में आप सीखते हैं तो जाके आपका जीवन बदलता है, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पास्टर नवीन के बारे में कुछ जानना है, वो क्या करेगा? वो हमारी वेबसाइट पर जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे जाके हमारे बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं वो डिटेल्स को पढ़ेगा कि पास्टर नवीन ने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च कब शुरू किया, कहां से शुरू किया, उसके बाद पास्टर नवीन की क्वालिफिकेशन क्या है, पास्टर नवीन की एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें जानेगा, सीखेगा, समझेगा। हमारे बारे में कहां से जानेगा? हमारी वेबसाइट पे जाके, फिर कुछ अन्य पासवानों से पूछकर, फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके, तब जाके हमारे बारे में जानकारी हासिल करेगा, तब जाके उसको पता लगेगा मैं कौन हूं और किस प्रकार का व्यक्ति हूं। फिर अन्य पासवानों से पूछेगा, फिर वो बताएंगे, तब जाके मेरे बारे में जानेगा। तो वैसे ही परमेश्वर को जब जानना है तो उसके लिए परमेश्वर की वेबसाइट यही वेबसाइट है, यही परमेश्वर के बारे में बताएगी, उसकी बायोग्राफी है जिसको हमें पढ़ना है, जिसे हमें जानना है, जिसको हम पढ़ते तक नहीं है। हेलो, हम पढ़ते तक नहीं है और हम कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, और हमने जाना अनंत जीवन क्या है, परमेश्वर को जानना। और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। वाओ, वंडरफुल। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। ध्यान रखना, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसने अपने आप को एक मनुष्य शरीर में आके इस पृथ्वी पर दिखा दिया। और जो यीशु मसीह को जानता है, जिसने यीशु मसीह को देखा है, उसने परमेश्वर को देखा है, और जिसने यीशु मसीह को जाना है उसने परमेश्वर को जाना है। आज फिर से मैं आप सबको परमेश्वर के नजदीक लाने का प्रयास कर रहा हूं, और यह प्रयास मेरा जो है, मुझे विश्वास है विफल नहीं जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा इस समय मेरी सहायता कर रहे हैं आप लोगों तक अपने वचन को, संदेश को पहुंचाने के लिए। तो जरूरी हम इस बात को समझ जाएं अच्छे से, परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। इस पृथ्वी से कूच करके स्वर्ग में चले जाना, फिर स्वर्ग में रहना, केवल ये अनंत जीवन का हिस्सा नहीं है, केवल ये अनंत जीवन का हिस्सा नहीं है। स्वर्ग भी मसीह यीशु में ही समाया हुआ है। सब चीजों की सृष्टि मसीह के द्वारा हुई है, सब चीजों की सृष्टि, चाहे स्वर्ग की सृष्टि हो, चाहे पृथ्वी की सृष्टि हो, या पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हो, सब कुछ मसीह के द्वारा हुई है। लेकिन आज भी हम नहीं जानते हैं परमेश्वर को, आज भी नहीं जानते। आज मसीहों की ऐसी दुर्गति है, मैं सच बता रहा हूं आपको, कि वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, वो ट्रिनिटी के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। कौन है पिता परमेश्वर, कौन है नहीं जानते, पुत्र परमेश्वर कौन है नहीं जानते, पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है नहीं जानते। आज तक कंफ्यूजन बनी हुई है, आज तक, जिसमें कि मैंने इस कलीसिया के लोगों को विशेष रूप से इस विषय पर संदेश को बहुत गहराई से प्रचार करा हुआ, उसके बाद भी आज भी हमारी कंफ्यूजन है। क्यों पता है? क्योंकि कभी भी हमने परमेश्वर के संदेश, उसके वचन से मोहब्बत नहीं करी। और वचन में एक स्पष्ट बात लिखी है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। इस वचन को हम तुच्छ जानने की वजह से नष्ट हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से हम नष्ट हो रहे हैं। इस वचन को तुच्छ जानने की वजह से हम आते तो हैं, हम बैठते तो हैं, हम सुनते तो हैं, लेकिन आज भी हम तुच्छ जानते हैं। और यही हमारी परिस्थिति है, और ये बहुत दुख का विषय है, ये बहुत दुख का विषय है। लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जॉन 8:32 में, यू विल नाउ द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र होगे। डेड पीपल्स की पहचान पता क्या होती है? डेड पीपल्स डेड रहेंगे, कितनी मर्जी गहरी बात बोलो, वो डेड ही रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। आपने देखा होगा जब मुर्दा पड़ा होता है, मुर्दे की नाक पे मक्खी आके बैठ जाती है, वो क्या मक्खी हटाता है? कुछ नहीं करता। मक्खी बैठ जाती है, कोई कीड़ा बैठ जाता है, कोई मकोड़ा बैठ जाता है, कोई व्यक्ति उसके पास आता है, उसके मुंह पर धूल मिट्टी आ जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता। डेड पीपल की पहचान होती है। तो वैसे ही डेड चर्च की क्या पहचान होती है? जितना मर्जी पादरी कह ले, कोई रिएक्शन नहीं होता। डेड, सब कुछ जानते हैं, ऐसे जानते हैं जैसे गहरा प्रकाशन, गहरी स्टडी, गहरी समझ लेके बैठे। वाह, वंडरफुल, है ना? मैं उम्मीद करता हूं हमारी कलीसिया तो डेड चर्च नहीं है ना, तो सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। आज फिर से परमेश्वर आप सबसे बहुत गहरी बात सिखा रहे हैं। ये अनंत जीवन है, और अनंत जीवन हमें
जीना है, अनंत जीवन हमें पाना है। यीशु ने गहरी बात बोली, यीशु ने कहा मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। इसका क्या अर्थ है? प्रभु आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए ही अनंत जीवन आपके भीतर उत्पन्न कर देता है। आपके भीतर एक अनंत जीवन को उत्पन्न कर देता है। आप इस संसार में रहते हुए संसार की चिंताओं में, संसार की परेशानियों में फंसे नहीं रहते, आप उससे बाहर निकल जाते हो, उससे आजाद हो जाते हो जब परमेश्वर को अच्छे से जान लेते हो। अगर परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते तो आप परेशानियों में ही डूबे रहते हो। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति क्या करता है? बहन नीता कह रही है बीमार व्यक्ति घर में पड़ा रहता है, आराम करता है। नहीं, बीमार व्यक्ति चंगाई पाने का पूरा प्रयास करता है। बहन गलत बोला आपने, बीमार व्यक्ति पड़ा नहीं रहता। आप में से कौन है जो बीमार हो जाएगा पड़ा ही रहेगा? मुझे बताओ, कोई भी नहीं है। हर बीमार व्यक्ति जाता है, दवाई लेके आता है, अपना इलाज करवाता है और चंगा होने का प्रयास करता है। जब एक व्यक्ति बीमार होता है ना तो बहुत सारा प्रयास करता है बीमारी से आजादी के लिए। वो क्या करेगा? वो देसी दवाई भी खाएगा, फिर ठीक नहीं होगा अंग्रेजी दवाई भी खाएगा, वो ठीक नहीं होगा फिर वो घरेलू दवाई भी खाएगा, ठीक नहीं होगा फिर क्या करेगा? अगर वो मसीह है तो क्या करेगा? अपने पादरी से प्रार्थना करवाएगा, ठीक नहीं होगा फिर क्या करेगा? अन्य अलग अलग पादरियों से प्रार्थना करवाएगा, ठीक नहीं होगा फिर क्या करेगा? फिर खुद उपवास करेगा, फिर प्रार्थना करेगा। वो लगातार प्रयास करता रहेगा कि वो क्या हो जाए? चंगा हो जाए। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि इतने प्रयासों के बाद भी चंगाई नहीं मिली। वाह, क्यों? जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, शक्तिशाली है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुद निर्गमन 15:26 में उसने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इट मीन्स मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं जो तुम्हें हील करेगा। उसके बावजूद भी चंगाई नहीं मिल रही। वचन को क्लेम कर रहा है, प्रोक्लेम कर रहा है, प्रभु चंगाई दो, आपने इस वचन में ऐसा कहा है, उस वचन में ऐसा कहा है, आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। वचन को बार बार प्रोक्लेम कर रहा, फिर भी चंगा नहीं हो रहा। क्यों? क्या परमेश्वर कमजोर है? निर्बल है? वो सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर भी हमें चंगाई नहीं मिल रही। तो आइए आज हम परमेश्वर की संप्रभुता को जानते हैं। आज उसकी संप्रभुता के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसकी संप्रभुता जो है हमें बहुत आशीष देती है। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। ध्यान से सुनना आज का संदेश। जितनों को चंगाई चाहिए, मैं उन सबको आज के संदेश को देते समय प्रेरित कर रहा हूं। आज के संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है किसी काम के लिए तो उस काम को पूरा करके आता है, खाली वापस नहीं लौटता। जैसे आकाश से वर्षा होती है, जमीन पर गिरती है और जमीन को उपजाऊ बनाती है, वैसे जब वचन परमेश्वर भेजता है वो खाली नहीं आता, उसका कार्य है, वो कार्य पूरा करके आता है। तो ध्यान से आज वचन को सुनना। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर चंगा करता है और परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो चंगाई देता है। क्योंकि जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मैं बहुत ज्यादा आयतें पढ़वाने का प्रयास नहीं करता, नहीं तो यहाँ घूम खोलते रह जाएंगे। होशे की किताब कहाँ पे है, मलाकी की किताब कहाँ पे है, ओबद्या की किताब कहाँ पे है। मैं ज़्यादा खुलवाता नहीं हूँ, ध्यान रखना, मेरी खासियत है। मैं ज़्यादा खुलवाने पे यकीन नहीं रखता, मैं सिखाने पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ। ये बात सच है कि हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो बाइबल में हमने पढ़ा परमेश्वर ने चंगाई दी, प्रभु ने अंधों को चंगा किया, अंधे तुरंत देखने लगे, मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दे तुरंत जीवित हो गए। प्रभु ने लंगड़ों को चंगा किया, लंगड़े तुरंत चलने लग गए, तुरंत इंस्टेंट हीलिंग हुई। हाँ, हमारा परमेश्वर चंगाई देता है और इंस्टेंट हीलिंग होती है और परमेश्वर कार्य करता है। ये बात सच है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर की हमें योजना समझनी पड़ती है। कई बार क्या करता है परमेश्वर, जब इंस्टेंट हीलिंग देता है तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? अपनी महिमा को, अपने उस ग्लोरिफिकेशन को प्रकट करता है जिससे वो भरा हुआ है। एक गीत हम गाते हैं, महिमा से वो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। वो सचमुच महिमा से भरा परमेश्वर है और वो ज्योति में रहता है। वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब इंस्टेंट हीलिंग देता है उसी समय चंगाई देता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है। लेकिन परमेश्वर कई बार क्या करता है? चंगाई देने में देरी करता है। क्या करता है? देरी करता है परमेश्वर। और जब परमेश्वर देरी करता है उसके पीछे भी एक महान योजना होती है। हमें कई बार समझ नहीं आता, हमें लगता है इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना करवा रहे हैं, हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही। हम पादरी को शक भरी दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा पादरी अनॉइंटेड नहीं है, अभिषिक्त नहीं है, चंगाई का वरदान नहीं है, सामर्थ नहीं है, इसलिए चंगाई नहीं मिल रही।
अरे पादरी चाहे चंगाई के लिए प्रार्थना करे, तुम्हारे छुटकारे के लिए प्रार्थना करे, उन तमाम चीजों के लिए निर्णय कहां से होता है? स्वर्ग से। हम बार बार भूल जाते, वचन में लिखा है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ भी नहीं पा सकता। पादरी पे चाहे चंगाई का वरदान हो, चाहे सामर्थ अभिषेक हो, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु नाम की सामर्थ रिलीज हो जाए, चंगा हो जाए। लेकिन स्वर्ग से जब तक निर्णय नहीं हुआ चंगाई नहीं मिलेगी। हेलो, चंगाई नहीं मिलेगी। और परमेश्वर बहुत बार चंगाई देने में देरी करता है। में प्रभु यीशु मसीह ने खुद जानबूझ के देरी करी। लाजर के बारे में हम सब जानते हैं, सब जानते हैं कौन था लाजर? हाँ, मार्था और मरियम का भाई और यीशु मसीह का फ्रेंड, यीशु मसीह का दोस्त था। और जैसे ही खबर यीशु मसीह के पास पहुंची कि लाजर बीमार है, जैसी बीमार है खबर पहुंची, समाचार पहुंचने के बाद यीशु ने देरी करी। यीशु तुरंत नहीं आया। यीशु चाहते तो तुरंत पहुंच जाते और पहुंच के हील कर देते, चंगाई देते, लेकिन प्रभु ने चंगाई नहीं दी। बल्कि एक गहरी बात वहां बताई गई। यूहन्ना उसके 11:6 में लिखा है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 6 में बड़ी गहरी बात लिखी है जो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वहां लिखा है कि जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो वहां पर वो 2 दिन तक और ठहरा रहा। 2 दिन तक ठहरा रहा। चंगाई की जरूरत लाजर को उसी समय थी। वो केवल बीमार था। क्या था? केवल बीमार। सब लोग बोले केवल बीमार। मरा नहीं था, केवल बीमार था, केवल बीमार। और जब प्रभु के पास खबर पहुंची तो प्रभु ने तुरंत हीलिंग नहीं दी, बल्कि प्रभु तो गए भी नहीं। प्रभु 2 दिन और रुक गए। सोचिए। और जब 2 दिन प्रभु रुक गए और मार्था मरियम मन में क्या सोच रही होगी? प्रभु ने देरी क्यों करी? प्रभु देरी क्यों कर रहे हैं? और वो चिंताओं में होंगी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? एक खबर आई कि लाजर नहीं रहा, मर गया। और जैसी खबर आई वैसे यीशु मसीह उदास हो गए। लेकिन नहीं जानने का निर्णय किसका था? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का निर्णय था। देरी करने का निर्णय प्रभु यीशु मसीह का था। देरी होने का अर्थ यह नहीं होता कि परमेश्वर ने इनकार कर दिया, आपको चंगाई देने के लिए इनकार कर दिया। देरी होने का अर्थ यह नहीं कि चंगाई देने के लिए इनकार कर दिया। देरी होने का अर्थ ये होता है कि जितनी परमेश्वर देरी करेगा उतनी ही बड़ी आपकी गवाही लेके आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसी देरी होती है हमारी चंगाई में, हम रो पड़ते हैं, हम भिलक जाते हैं, कहते हैं प्रभु इतनी पीड़ा नहीं झेली जा रही, तकलीफ झेली नहीं जा रही, प्लीज मुझे चंगा कर दो, किसी भी हाल में मेरे पाप मेरे अपराध सब क्षमा कर दो, लेकिन मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो। और चंगाई नहीं मिलती, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन मैंने फिर बताया आपको, परमेश्वर की देरी का मतलब उसका इनकार नहीं है, एक बड़ी गवाही। यीशु अगर बीमारी से उसको चंगा करते एक छोटी गवाही होती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यीशु जब आए तो लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, 4 दिन का, और कब्र में रखा हुआ था। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, उसके रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे, सब रो रहे थे, सब भिलक रहे थे। परिवार पे कोई आशा बची थी? कोई आशा नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति चला गया। कोई भी आशा नहीं है, केवल निराशा ही निराशा। बल्कि कब्र में भी रख दिया, अब तो कब्र में भी रख दिया, यानी फ्यूनरल का सारा प्रोसेस कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा, कब्र में डाल दिया गया। सब निराशा में, सब उदासी में, सब रो रहे हैं, सब भिलक रहे हैं। और यीशु आते हैं तो मार्था और मरियम क्या कहती है? कहती प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। और यीशु ने बोला अगर तू मुझ पर यकीन करेगी तो तेरा भाई जो है वापस से जी उठेगा। उसने बोला मैं जानती हूं कि न्याय के दिन ऐसा ही होगा, वापस से वो जीवित हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने बड़ी गहरी बात बोली थी, वो नहीं समझ पा रही थी वो अनंत जीवन कौन है, वो संप्रभुता से भरा हुआ परमेश्वर कौन है, वो समझ नहीं पा रही थी। जो उसके सामने था वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया? लाजर को कब्र में से बाहर निकाल दिया, अपनी आवाज देके लाजर कब्र में से बाहर निकला और मुर्दों में से वो जी उठा। हालेलुया। जब वो जिंदा हुआ तो क्या हुआ? सारी जगहों पे यीशु मसीह का यश फैल गया, सब जगह पे, कि यीशु ने मुर्दा जिंदा किया, मुर्दा जिंदा किया, मुर्दा जिंदा किया। और यीशु वहां से निकल के यरूशलेम में ही प्रवेश करना था, यीशु को जाना था। और यीशु से सब मिलने के लिए आने वाले थे, सब क्यों? सब जगह चर्चा फैल गई थी, लाजर को यीशु ने जिंदा कर दिया है। और इस बात पर क्यों यकीन किया? क्योंकि आई विटनेस वहां पे कौन थे? यहूदी, फरीसी, वो आई विटनेस थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 4 दिन हो चुके थे, कब्र में बंद था। फिर भी यीशु आया और यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया। आई विटनेस, एक बड़ी गवाही। ध्यान रखना,
आज परमेश्वर आपके जीवन में अगर देरी कर रहा है ना, तो एक बड़ी गवाही के लिए अब निर्णय आपका है कि आप क्या चाहते हो, छोटी सी गवाही या बड़ी गवाही। ध्यान रखना, बड़ी गवाही एक बड़ा प्रभाव लेके आती है, लेकिन एक छोटी गवाही एक छोटा प्रभाव लेके आती है। ध्यान रखना, जितनी बड़ी गवाही उतना बड़ा, उतना भारी प्रभाव होता है। तो परमेश्वर की देरी का मतलब ये नहीं कि उसने इनकार कर दिया है, ऐसा मत सोचना कभी भी। ये अपने विचार बदल दो, क्योंकि बार बार मैं इस बात को सिखाता हूं, जितना बड़ा टेस्ट होगा तुम्हारा, उतनी बड़ी टेस्ट मनी आएगी। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ आज परमेश्वर को समझने के लिए, आज परमेश्वर के कामों को समझने के लिए, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूं, इससे आप परमेश्वर को जानेंगे और आशीष पाएंगे। और कई बार क्या होता है, परमेश्वर जो है चंगाई की जगह पर कुछ और देता है। पता है क्या? अनुग्रह। कई बार परमेश्वर चंगाई की जगह पर अनुग्रह देता है, अनुग्रह। अब इन दोनों बातों को ध्यान से समझ लेना। आज मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज चंगाई के विषय में मैं समझा रहा हूं। ये अनंत जीवन, जिस प्रभु जीवन की बात करने आए थे, प्रभु ने कहा मैं आया बहुतायत का जीवन देने, उस जीवन को समझना है वो क्या है। कई बार प्रभु क्या करते हैं, चंगाई की जगह पे वहां पे प्रभु अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह हम पढ़ते हैं बाइबल में प्रेरित पौलुस के बारे में। कितने लोग जानते हैं प्रेरित पौलुस के बारे में? वेरी गुड। एक आध व्यक्ति को छोड़ के सारे प्रेरित पौलुस के बारे में जानते हैं। प्रेरित पौलुस एक बाइबल का एक विद्वान व्यक्ति था, एक प्रेरित था, जिसने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाया, कलीसियाओं को तैयार किया और अद्भुत सेवकाई करी। प्रेरित पौलुस, उसके द्वारा मुर्दा भी जिंदा हुआ, उसके द्वारा बीमार भी ठीक हुए, उसके द्वारा गहरे गहरे प्रकाशनों को कलीसिया ने पाया और उसने बाइबल की कई सारी पत्रियों को लिख दिया। इतना विद्वान व्यक्ति था और मसीह के लिए सबसे अधिक दुख उसने उठाया। बाइबल बताती है कि जब वो परेशान था और प्रार्थना कर रहा था, कह रहा प्रभु ये कांटा जो मुझे चुभाया गया है, प्लीज मुझे इस कांटे को मुझसे दूर कर दो, प्रार्थना कर रहा था वो। और उसने जो बात बोली थी, उसने एक अलग ही एक दृष्टिकोण से, अलग ही शब्दों को रखते हुए बात बोली। इसलिए कई बार मसीह समझ नहीं पाते। जो कांटा उसको चुभाया जा रहा था, उसने कहा कि शैतान ने क्या करा, उसके दूत ने मुझे घूंसे मारे, मैंने विनती करी प्रभु ये कांटा जो मुझे चुभाया गया मुझसे दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने दूर नहीं किया। और बाइबल स्कॉलर बताते हैं वो कांटा क्या था। कई बाइबल विद्वानों का मानना है वो कांटा था एक बीमारी जो है प्रेरित पौलुस के बॉडी में आ गई थी। उसके शरीर में एक बीमारी आ चुकी थी, जिस बीमारी से वो लड़ रहा था, जिस बीमारी से वो जूझ रहा था, और वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु ये बीमारी मुझसे दूर कर। वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ये नहीं बोला मैं तुझे चंगा करता हूं। वहां परमेश्वर ने कहा माय ग्रेस सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर कई बार चंगाई नहीं देता, अनुग्रह देता है। हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर कई बार चंगाई नहीं देता, अनुग्रह देता है। आज कुछ समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर कई बार चंगाई देता ही नहीं है। पौलुस को चंगाई दी नहीं, उसको चंगाई नहीं दी, केवल अनुग्रह दिया। चंगाई थी शारीरिक पीड़ा से आजादी, अनुग्रह था स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति। वाओ, वंडरफुल। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कई बार आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को चंगाई नहीं देता, वो स्वयं अपनी उपस्थिति दे देता है, अपनी उपस्थिति। और इस उपस्थिति के बारे में हम सब ने पढ़ा है। मूसा ने कहा प्रभु यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना हो, आप हमारे साथ ना चले, हम नहीं जाएंगे आगे, नहीं जाएंगे। वो आशीषों के पीछे नहीं भागा। दूध और मधु की जहां धाराएं बहती है, कनान देश जहां का वायदा किया था, उस आशीष के पीछे नहीं भागा। वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति का भूखा प्यासा था, केवल परमेश्वर की उपस्थिति। तो कई बार परमेश्वर चंगाई नहीं देता, वो अनुग्रह देता है। अनुग्रह का मतलब उसकी उपस्थिति, और वो अपनी उपस्थिति आपके साथ रखता है। वो खुद को ही दे देता है, आपको खुद को ही दे देता है। आज कई बार हम मसीह लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आशीषों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर की आशीषों से मोहब्बत, परमेश्वर एक अच्छी नौकरी देगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे चंगाई देगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे अच्छा घर देगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा, एक अच्छी लग्जरी लाइफ देगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा। ये हमारी मानसिकता होती है। हम परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की आशीषों से मोहब्बत करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार की बात हो गई। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो मोहब्बत करते हैं किससे? पिता से नहीं, पिता की संपत्ति से। वो पिता से मोहब्बत नहीं करते, पिता की संपत्ति से मोहब्बत करते हैं। और वो इस ताक में रहते हैं कि पिता जो है कब इस पृथ्वी से जाएगा और संपत्ति मेरे नाम करेगा।
और क्या करते हैं, वो बाप की सेवा करने में लगे रहते हैं, एक लालच के साथ, एक स्वार्थ के साथ। संपत्ति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, संपत्ति। वैसे कितनों ने सेवा को, भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया है। भक्ति करेंगे, नोट मिल जाएंगे, यहां से भी कुछ, वहां से भी कुछ, यहां से भी कुछ, यहां से भी कुछ, केवल नोट इकट्ठे करने के लिए सेवा कर रहे हैं। यानी बाप से मोहब्बत नहीं, बाप के माल से मोहब्बत है। वाओ, वंडरफुल। वैसे अधिकतर मसीहों को क्या है, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं, केवल उसकी आशीषों से मोहब्बत है। चंगाई, छुटकारा, घर, मकान, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, इन चीजों से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत नहीं। इस संदेश में आगे बढ़ते जाओ। मैं आज फिर कह रहा हूं, आपकी मानसिकता ना बदल जाए ना, तो यहां आप मुझे कह के जाना, पास्टर जी आज मेरे विचार नहीं बदले। आज परमेश्वर बदलेगा आपके विचार, क्योंकि मैं परमेश्वर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिस परमेश्वर को हम सालों से इस बाइबल के अंदर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। वो चंगाई नहीं देता, बहुत बार अपनी उपस्थिति देता, और हमें समझना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने एक भी बार शिकायत नहीं करी। आप पत्रियां उठा के देख लो, प्रभु चंगाई क्यों नहीं दी, मैं दर्द पीड़ा में हूं, मैं तकलीफ में हूं, चंगाई क्यों नहीं दे प्रभु जी, आपकी सेवा कर रहा हूं, चंगाई तो दे दो। नहीं बोला। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, उसने नहीं शिकायत करी। गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, मैंने इतनी बड़ी पोस्ट अपनी छोड़ दी, मैंने वो छोड़ के मैं आपके पीछे आया, प्रभु चंगाई तो बदले में दे ही दो। सौदा नहीं किया उसने, प्रभु को नहीं बोला मैंने कुछ किया आपके लिए प्रभु, नहीं, कोई दिखावा नहीं किया उसने। इतने टाइम से आपके लिए मैंने बैतें खाई, मैंने 39 कोड़े खाए, कई बार मैंने बैतें खाई, कितना दुख तकलीफ मैंने सहा, प्रभु अब तो चंगाई दे ही दो मेरी सेवा के बदले। मैंने तो ईमानदारी से सेवा करी, चंगाई नहीं बोला। हेलो, नहीं बोला। एक बार भी शिकायत नहीं करी, एक बार भी शिकायत नहीं करी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? उसने एक बार भी शिकायत नहीं करी। आज हमारा विश्वास जो है, आज सीखने की जरूरत है। आज हमारा विश्वास जो है चंगाई पर नहीं, चंगाई देने वाले पर होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर हमारा विश्वास आज भी चंगाई पर है, चंगाई देने वाले पर नहीं है, तो एक खतरनाक बात है, एक चिंता की बात है। ध्यान रखना, एक खतरनाक बात है, चिंता की बात है। प्रेरित पौलुस ने एक बार भी शिकायत नहीं करी, एक बार भी। आज हमारी कितनी शिकायतें होती है प्रभु से, प्रभु ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, चंगाई क्यों नहीं दी। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी, केवल अनुग्रह दिया। और मैंने बताया अनुग्रह का मतलब परमेश्वर ने स्वयं अपनी उपस्थिति उसको दे दी, लेकिन चंगाई नहीं दी, चंगाई नहीं दी। परमेश्वर बहुत बार चंगाई नहीं देता, केवल अपनी उपस्थिति दे देता है। यह हमें सीखने की जरूरत है। यदि हमारा विश्वास केवल चमत्कार पे है, जिस दिन चमत्कार नहीं होगा, पता है क्या होगा, हमारा विश्वास टूट जाएगा, टूट जाएगा। आपका विश्वास जिस दिन तक चमत्कार पर रहेगा, और जिस दिन तक आप विश्वास में बने और चमत्कार नहीं हुआ, आप विश्वास में टूट जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, चमत्कार पे नहीं, चमत्कार करने वाले पर आपका विश्वास होना चाहिए। आज भी वो सामर्थ्य है, आज भी वो लाल समुद्र दो भाग कर सकता है, आज भी है पानी को दाखरस बना सकता है, आज भी है 5000 की भीड़ को खाना खिला सकता है, आज भी है मुर्दा जिंदा कर सकता है, आज भी अंधों को आंखें दे सकता है। उस पर यकीन होना चाहिए। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यह हमें सीखने की जरूरत है। हम नहीं समझ पाते, और परमेश्वर चंगाई कई बार नहीं देता, उसके और कई तरीके। आज एक नया दृष्टिकोण देने जा रहा हूं, और मैं प्रयास है मेरा कि आप लोग कुछ और सीखें। प्रेरित पौलुस का एक चेला था जिसको उसने पुत्र कहा। कौन था वो? तीमुथियुस। जो तीमुथियुस था, बाइबल बताती है, तीमुथियुस 5:23 में लिखा हुआ है, तीमुथियुस जो है पेट की समस्या से परेशान था। पेट में उसके बहुत दिक्कत रहती थी, बहुत दर्द रहता था, पेट बार बार उसका खराब हो जाता था, बहुत तकलीफ में रहता था। तो प्रेरित पौलुस ने उसको ये नहीं बोला विश्वास कर चंगा हो जाएगा, ये नहीं बोला उपवास कर चंगा हो जाएगा, उसको ये नहीं बोला वचन को प्रोक्लेम कर चंगा हो जाएगा। उसको क्या बोला? उसको बोला दाखरस को काम में लेके आ, यानी उसको मेडिसिन लेने के बारे में बताया कि मेडिसिन का यूज कर। वाओ, वंडरफुल। उसको ये नहीं बोला विश्वास रख, तेरा विश्वास कमजोर है तीमुथियुस, इसलिए चंगा नहीं हो रहा, छोटा विश्वास, लिमिटेड विश्वास तेरे अंदर, ऐसे चंगाई नहीं मिल रही, नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला? उसने कहा मेडिसिन का यूज कर, मेडिसिन का यूज कर। उसको साफ बोला मेडिसिन का यूज करने के लिए। कई बार परमेश्वर क्या करता है, वो डायरेक्टली हील नहीं करता, वो आपको मेडिसिन खाने के लिए भी प्रेरित करता है।
आपको सर्जरी के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि कई बार परमेश्वर मेडिसिन के द्वारा हील करता है, कई बार सर्जरी के द्वारा हील करता है। ये परमेश्वर की मर्जी का हिस्सा होता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानते? नहीं जानते। इसलिए एक ही तरीका पकड़ रखा, कुछ भी हो जाए मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा लेकिन दवाई नहीं खाऊंगा। आज भी हमारी ऐसी मेंटालिटी है। हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारे ऐसे विचार हैं। सर्जरी होने से क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी? मुझे बता दो। कितने ऐसे प्रभु के दासों को मैं जानता हूं जिनके हर्निया के ऑपरेशन हुए, हार्ट के ऑपरेशन हुए, स्टंट डले हैं, आज भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, आज भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सेवा बंद नहीं करती तो इसका मतलब क्या? प्रभु उनसे प्यार नहीं करता। अभी पिछले कुछ दिनों पहले पूरी मसीहत को बदनाम किया गया एक गलत स्त्री के द्वारा। पूरी मसीहत बदनाम हुई। छत्तीसगढ़ के अंदर एक केस हुआ, एक स्त्री का बेटा जो है बाथरूम में नहाते हुए गिर गया, उसके चोट लगी और कुछ समय बाद क्या हुआ, उसका ठीक से इलाज भी नहीं करवाया। वो केवल उसके लिए प्रार्थना करती रही और वो धीरे धीरे लड़का मर गया। जब मर गया तो उसकी छाती पर बाइबल रख के वो 4 दिन तक प्रार्थना करती रही, मेरा यीशु चंगा करेगा, मेरा यीशु जिंदा करेगा। वो करती रही गई। 4 दिन हो गई, बॉडी फूल गई, बदबू मारने लगी, सब जगह पे स्मेल हो गई। फिर एक व्यक्ति जब उनके घर के बाहर आया, उसने बदबू देखी, उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आके बॉडी को वहां से उठाया और उसके बाद जाके फ्यूनरल के सारे प्रोसेस को करवाया। और वो कहती रही, मेरा विश्वास था मेरा यीशु चंगा करेगा, जिंदा करेगा, लेकिन नहीं किया। अगर वो इस वचन को जानती कि परमेश्वर के काम करने के तरीके को जानती, उसकी संप्रभुता को जानती, तो ये गलती ना करती। आज उसकी गलती से मसीह समाज जो है कई बार अपमानित हुआ है। उसकी वजह से मसीह समाज में प्रभु यीशु मसीह अपमानित हुए, उसकी वजह से। आज हम जानते तक नहीं है, जिद पे अड़के रहते हैं, जिद पे कि हमारे तरीके से काम हो जाए। आप कितनी बाइबल जानते हो, कितना परमेश्वर को जानते हो? आज सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आज भी हम गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, जा तीमुथियुस मेडिसिन को ले, मेडिसिन को ले, यू गो हेड एंड टेक मेडिसिन देन यू हील। तो जा मेडिसिन का इस्तेमाल कर, तब परमेश्वर तुझे हील करेगा, चंगाई देगा। हम मेडिसिन का यूज तक नहीं करते, मेडिसिन से भागते हैं, दूर भागते हैं। और क्या होता है? समस्या बढ़ रही होती है, समस्या बढ़ रही होती है, समस्या बढ़ रही होती है, और बढ़ते बढ़ते इतनी समस्या बढ़ जाती है, फिर हमें समझ नहीं आता अब हम क्या करें। फिर अंत में पता क्या होता है? या तो बहुत बड़ा ऑपरेशन, या तो पृथ्वी से कूच कर जाते हैं, टिकट कट जाती है। और खुद की हमारी गलती होती है, किसी और की नहीं। किसने कहा आपको? खुद प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, वैद्य जो है बीमारों के लिए, भले चंगों के लिए नहीं है। आज हमें सीखना पड़ेगा। और यह स्टेटमेंट किसी और का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने विषय में भी कही थी और एक डॉक्टर के विषय में भी कही थी। इस बात के 2 मीनिंग निकल के आते हैं। यीशु ने कहा, वैद्य मैं हूं। बीमार कौन है? जो आत्मिक रीति से बीमार है, पाप में है, अंधकार में है, आज भी निकल नहीं पा रहा नशे की आदत से, आज भी निकल नहीं पा रहा चोरी की आदत से, आज भी निकल नहीं पा रहा व्यभिचार की आदत से, आज भी निकल नहीं पा रहा लालच की आदत से, आज भी वो आत्मिक रीति से बीमार है, उसको मैं ही चंगा करूंगा। और जो शारीरिक रूप से बीमार है, उसको मैं ही चंगा करूंगा। और यीशु ने साफ बोला, वैद्य जो है बीमारों के लिए। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब भले चंगे होते तब। कब जाते हो? मसीह लोग पता कब जाते हैं? जब बीमारी सहने से बाहर हो जाती है। वाओ, वंडरफुल। मसीह समाज हमारा बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत जागरूक है। आज भी परमेश्वर को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र बाइबल कभी पढ़ी हो तो जानेंगे ना, पढ़ना ही छोड़ देते हैं, जानेंगे कहां से? इसलिए मैं टंके की चोट पे कहता हूं, वो जानते तक नहीं है परमेश्वर को। जानते तो ये गलतियां ना करते, जानते ही नहीं है इसलिए गलतियां करते, और दर्द पीड़ा में पड़े रहते, हाय मर गया मर गया मर गया मर गया, प्रभु चंगाई प्रभु चंगाई प्रभु चंगाई। परिवार के लोग, तेरा विश्वास नहीं, कलीसिया बोलते तेरा विश्वास नहीं, तेरा विश्वास नहीं। वो दर्द पीड़ा में पीड़ा मरोड़े खा रहा है, ओए 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 ओए, क्या करे? विश्वास नहीं। अगर विश्वास नहीं होता बैप्टिज्म क्यों लेता? विश्वास नहीं होता चर्च क्यों आता? विश्वास नहीं होता प्रभु भोज क्यों लेता? विश्वास नहीं होता सेवा क्यों करता? अरे विश्वास है उसका, लेकिन प्रभु उसको उस तरह चंगाई नहीं देना चाहता। वो मेडिसिन के द्वारा उसको हील करना चाहता है, सर्जरी के द्वारा उसको हील करना चाहता है। हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं। ये हमारी जिद होती है, ऐसे ही हो ऐसे ही हो ऐसे ही हो। ढीठ विश्वासी देखे, ढीठ अटक जाते, एक ही सुई उठ के अटक जाती, आगे नहीं बढ़ती। ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। अरे प्रभु का तरीका एक ही जैसा नहीं है भाई, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। आज भी हमें समझने की जरूरत है। और इतना तगड़ा, इतना जबरदस्त हमारा विश्वास है। एक काम करो, अगर किसी का घर में काम करते करते हाथ कट जाए और बहुत ब्लीडिंग हो जाए, नस कट जाए, ब्लीडिंग हो जाए, एक काम करना, जाना मत डॉक्टर के पास, बोला यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, हाथ मेरा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए।
मत जाना। रास्ते में जा रहे हो, कहीं से ईंट गिर गई, सर पे सर फट गया, डॉक्टर के पास लेके मत जाना। अपने पति को, अपनी बीवी को बोला कोई बात नहीं, यीशु के नाम से हील हो जा, हील हो जा, हील हो जा। क्या करोगे? करोगे ऐसा? कोई है? क्या करोगे? कूद कूद के भाग भाग के जाएंगे, डॉक्टर बस किसी तरह ड्रेसिंग कर दे, टाके लगा दे, चंगे हो जाए। इतना तगड़ा विश्वास हमारा है, लेकिन बुद्धि नहीं है। पौलुस कहता है बुद्धि से भी काम करो भाई, आत्मा से भी काम करो, दोनों काम करने। जितने मसीह यहाँ बैठे हैं, अगर किसी की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए और डिलीवरी के टाइम आए, एक काम करना, घर में बोलना तेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यहीं पर डिलीवरी हो जाएगी, यीशु के नाम से यहीं पर डिलीवरी हो जाएगी। और वो लड़की पीड़ा में, दर्द में बोले हाँ मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। कितने दिन बोल लेगी? अंत में बोलेगी अरे लेके चलो भाई, मैं मर गई, दर्द नहीं सहा जा रहा, मुझे लेके चलो फटाफट किसी तरह डॉक्टर के पास। आज परमेश्वर इसको खोल रहा है, ये बंधा हुआ है, हमारा बंधा हुआ है, इसको खोल रहा है। आज भी समझ लें, आज भी परमेश्वर के तरीकों को समझ लें। नहीं समझेंगे तो आशीष कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। खुद प्रेरित पौलुस ने उसको परामर्श दिया, उसको एडवाइस दी, बेटा एक काम कर, तीमुथियुस मेडिसिन ले ले, जा मेडिसिन ले, और बार बार लिया कर मेडिसिन, जब तक तू ठीक ना हो जाए, मेडिसिन लेता रहे। वाओ, ये प्रेरित पौलुस कह रहा है जिसके हाथ से मुर्दा जिंदा हुआ, कितने बीमार चंगे हुए, अद्भुत रीति से जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया। वो प्रेरित पौलुस, वो महान प्रेरित पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को। क्यों? क्योंकि खुद भी वो एक पीड़ा से गुजर रहा था। उसको पता है प्रभु कई बार चंगाई नहीं देता। जब शरीर पर आपके बीतती है ना, आपको एक्सपीरियंस होता है, तो दूसरों को भी सही सलाह दे सकते हो आप। आपको बॉडी में कोई एक्सपीरियंस नहीं ना, तो किसी को कोई सलाह नहीं दोगे, आप नहीं दोगे। अब नहीं, ऐसी चल, ऐसी चल, ऐसी चल। आप सारे तरीके अपना के देखो, अगर उन तरीकों से हील नहीं हो रहे तो समझ जाओ यही तरीका बाकी है। किसी चीज के इलाज में डॉक्टर क्या करता है? एक बार में सर्जरी करता है किसी की, पहले मेडिसिन, ठीक नहीं हो गए परहेज बताएगा, ठीक नहीं हो गए मेडिसिन चेंज करेगा, ठीक नहीं हो गए फिर दूसरी मेडिसिन, फिर तीसरी मेडिसिन। जब देखेगा सब कुछ करके नहीं हो रहे, फिर लास्ट में क्या करेगा? आपके टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद ऑपरेशन की डेट देगा, फिर फाइनली आपका ऑपरेशन करेगा। एक ही बार में नहीं करता, टाइम लेता है। वैसे ही प्रभु का दास भी क्या करता है? आपको वचन से सिखाता है, भाई ये गलती करी होगी, प्रभु के आगे मान, तूने मान ली सच्चे हृदय से, उसके बाद अगर चंगाई मिल गई तो समझ जा तूने गलती करी थी। उसके बाद भी नहीं मिली तो तूने किसी के पाप रखे हुए हैं, तो दूसरे के पाप माफ करेगा, तेरे पाप माफ किए जाएंगे। तूने तरीका वो भी अपना लिया, फिर भी हील नहीं हुआ। तूने मेडिसिन छोड़ दी, केवल प्रभु पर भरोसा रखा तूने, उसके बाद भी तू हील नहीं हुआ। तूने सारे तरीके अपना लिए, हील नहीं हुआ, तो अंत में यही तरीका है बेटा, मेडिसिन, सर्जरी। क्लियर बात? उस सारे जोन से गुजारना पड़ता है। पास्टर भी एक तरीके से डॉक्टर की तरह काम करता है, लेकिन वो डॉक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं हो, कहेगा छाती में बाइबल रख, बैठा रहे, बोल यीशु चंगा करेगा, चंगा करेगा, चंगा करेगा। बाइबल छाती पर रखने से, बाइबल सिराने रखने से हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने, केवल एक किताब है। लेकिन इसमें जो लिखा है उस बात को मानने से जरूर जीवन में काम होने वाला है। जैसे खाना देखने से भूख नहीं मर जाएगी, खाना देखने से पेट नहीं भर जाएगा, खाना उठा के खाना पड़ेगा तब जाके पेट भरेगा। वैसे इसके अंदर लिखी बातों को मानने से जीवन में बदलाव आएगा, वरना नहीं, वरना नहीं। उस मसीह बहन की गलती की वजह से क्या हुआ? पूरे मसीह समाज में बदनामी हो गई। सारे न्यूज चैनल पे देखो उसी की चर्चा चल रही है। क्यों? उसके पासवान ने कभी ठीक से सिखाया नहीं होगा, समझाया नहीं होगा। विश्वास होना एक अलग चीज है और मूर्ख बने रहना एक अलग चीज है। दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जो परमेश्वर पे अटूट विश्वास, जिसने साक्षात प्रभु यीशु मसीह को दमिश्क के रास्ते पर देखा, जो व्यक्ति तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, इतना महान व्यक्ति कह रहा है प्रेरित पौलुस अपने चेले को, अपने बेटे को तीमुथियुस मेडिसिन ले ले भाई, मेडिसिन ले ले। सोचिए, क्या हम जानते हैं परमेश्वर को? इतना नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, उसकी संप्रभुता को नहीं जानते। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, यही तो हमारी समस्या है। और ना केवल ये, अब एक और बात हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेरित पौलुस ने बड़ी अद्भुत बात बताई, पर पढ़ लेते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद उसके 20 को। और यहाँ पर एक बड़ी गहरी बात है। प्रेरित पौलुस ने बोला, जो कोई पढ़े खड़े होके ऊंचे शब्द में इस वचन को मेरे लिए पढ़े। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद 20। कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। बस बैठ जाए। इस वचन में बड़ी गहरी बात है। प्रेरित पौलुस जो एक जबरदस्त मिशनरी, एक जबरदस्त प्रेरित, जबरदस्त रीति सेवा करने वाला, क्या कहता है? त्रुफिमुस को मैंने क्या करा? मिलेतुस में मैं बीमार छोड़ आया।
अरे बीमार ही छोड़ाया, जिसके हाथ से सामर्थ्य के काम हो रहे हैं वो बीमार छोड़ाया, चंगा नहीं किया उसने। आपको क्या लग रहा है उसने प्रार्थना नहीं करी होगी? उसने खूब प्रार्थना करी होगी, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। उसने क्या उसके लिए परमेश्वर की दया नहीं मांगी होगी? बिल्कुल मांगी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चंगा नहीं हुआ और वो कह रहा है मैं बीमार छोड़ के आ गया। बड़ी ही विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। इतना महान सेवक, इतनी अद्भुत सेवा करने वाला बीमार ही छोड़ के आ गया। हम केवल जिद पकड़ लेते हैं, आज मैं चंगा करके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए चंगा करके जाऊंगा। पादरी लगा होता 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, आवाज चली जाती है, चंगा ही करके जाऊंगा। हमें परमेश्वर की योजना समझनी पड़ेगी। ऐसे क्या हुआ, एक बार एक चर्च के अंदर जो है, एक चर्च के मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो क्या हुआ, पास्टर ने बोला एक काम करो, बॉडी को चर्च में लेके आओ। चर्च में लेके आए, उसने पूरे चर्च को पादरी ने बुला लिया, सारे लोग आ गए और पादरी ने बोला ठीक है हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और पादरी हाथ रख रख के प्रार्थना करे, घुटने टेक टेक के प्रार्थना करे, हर तरीके से प्रार्थना करे, और जितने लोग सारे प्रार्थना करे, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। हमारा विश्वास, सबने भविष्यवाणी करी, यीशु जिंदा कर रहा है, जिंदा कर रहा है, जिंदा कर रहा है। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, सबकी आवाज धीरे धीरे चली गई, आवाज यानी बैठ गई, सारा प्रयास हो गया और अंत में वो मुर्दा जिंदा भी नहीं हुआ। और उसके बाद उठा के ले जाके उसको क्या किया, ले जाके दफना दिया। उस मुर्दे का भी अपमान किया, मसीहत का भी अपमान किया और प्रभु का भी नाम बदनाम किया। ये अज्ञानता से भरे सेवकों के काम होते हैं, अज्ञानता से भरे। क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा था करने के लिए? क्या प्रभु की मर्जी थी ऐसी? प्रेरित पौलुस खुद कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना लाभ है। और सपोदेशक की किताब में लेखक कहता है कि मतलब जन्म लेने से मरने का दिन उत्तम है। क्यों बोलता है वो? मरने के बाद तो तुम्हारी चिंता मुक्त हो गए, तुम बाप के पास चले जाओगे, स्वर्ग के पिता के पास। अगर वो पृथ्वी से कूच कर गया, अच्छी बात है ना भाई, पिता के पास चला गया, वो जरूरी है या उसको जिंदा करना जरूरी है? प्रभु ने कहा आपसे, और पूरे चर्च में सब जगह पे बदनामी फैला दी मसीहत की। सोचिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके नाम का अपमान हो। वचन में साफ लिखा है प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु ने मुझे कहा आओ हम जिंदा करेंगे, आओ हम जिंदा करेंगे, सब लगे रहे। मुझे भी बुलाया गया था, आओ प्लीज आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मैं नहीं गया, मुझे प्रभु ने साफ रोक दिया। प्रभु ने कहा नहीं तू नहीं जाएगा, मैं गया ही। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। आज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, आज सीख लेना बड़ी गहरी शिक्षा। परमेश्वर का वचन जो है आपको बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, मूर्ख नहीं बनाता, जिद्दी नहीं बनाता, आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। परमेश्वर जिस तरह लेके चलता है उस तरह चलना जरूरी है और समझना जरूरी है। सोचिए, प्रेरित पौलुस इतना महान व्यक्ति, इतना सामर्थी व्यक्ति, और उसके बावजूद भी ये बीमार छोड़ के आ गया, बीमार छोड़ के आ गया। त्रुफिमुस को बीमार छोड़ के आ गया, इसको चंगाई नहीं दी, चंगा नहीं किया। परमेश्वर की योजनाओं को समझें, परमेश्वर बहुत बार चंगाई नहीं देता, वो केवल अनुग्रह देता है, अनुग्रह देता है, वो दया करता है, हम नहीं समझ पाते हैं। एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। कौन था एलीशा भविष्यवक्ता? एलिया का चेला। एलिया का चेला एलीशा था, है ना? और एलीशा एक महान भविष्यवक्ता था, उसके द्वारा सामर्थ के अनेक काम हुए। जितने काम एलिया के द्वारा हुए उससे डबल काम एलीशा के द्वारा हुए, क्योंकि डबल पोर्शन का अनॉइंटिंग उसके ऊपर था। 7 काम एलिया ने किए और एलीशा ने 14 काम किए, अद्भुत आश्चर्य कर्म 14 किए। डबल अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन उसके ऊपर था। सोचिए, और इतना महान सेवक, इतनी महान रीति से प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके लिए बाइबल क्या कहती है? दूसरा राजा उसके 13 के 14 में बाइबल बताती है एलीशा एक बीमारी से ग्रस्त था जिससे वह मर गया। ओह वाह, इतना महान सेवक जिसके द्वारा इजराइल में अद्भुत कार्य हुए। एलिया ने 7 अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, एलीशा ने 14 किए। वो एलीशा एक बीमारी से ग्रस्त था और बाइबल बताती है उसी बीमारी से वो मर गया। ऐसा कैसे हो गया? प्रभु का इतना महान सेवक, शक्तिशाली सेवक बीमारी से मर गया। पक्का कोई पाप किया होगा, पक्का कोई गुनाह किया होगा, पक्का कोई अपराध किया होगा। बाइबल ऐसा नहीं बताती। एलीशा के बारे में बाइबल ऐसा नहीं बताती कि उसने कोई पाप किया था, कोई गुनाह किया था, कोई अपराध किया था, नहीं बताती है। बल्कि ये बताती है कि एलीशा जो है एक बीमारी से ग्रस्त था और उसी बीमारी से मर गया। सोचिए,
परमेश्वर ने अपने प्रिय दास को, प्रिय दास जिसकी वाणी से परमेश्वर काम करता था, जो वो बोलता था वो काम हो जाते थे, जिसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता था, उसी प्रिय दास को परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, बल्कि वो उस बीमारी से मर गया। आज अगर कोई प्रभु का दास किसी बीमारी से मर जाए तो क्या बोलेंगे पता है? पक्का पाप किया था इसने, कोई ना कोई पाप किया होगा, इसलिए बीमारी से मरा है, बीमारी से मरा है। एलीशा ने कौन सा पाप किया था? बाइबल में कहीं नहीं लिखा एलीशा ने कोई पाप किया था, लेकिन यह जरूर बताया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, एक बीमारी से ग्रस्त था और उसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। अगर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी से कूच कर गया ना, कैंसर की वजह से, किसी अन्य दूसरी बीमारी की वजह से वो कूच कर गया, केवल इस बात का ध्यान रखना, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हम कई बार सारा दोष शैतान के सर पे डाल देते हैं, कर सब कुछ प्रभु रहा है, लेकिन शैतान के सर पे डाल देते हैं, उसके मत्थे सब कुछ मढ़ देते हैं कि तू ही सब कुछ कर रहा है, शैतान तू ही कर रहा है। ये हमारी मेंटालिटी है। परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पिछले दिनों आपको बताया, यशाया 45 में लिखा है कि परमेश्वर है अंधियारे को बनाने वाला, उजियाले को बनाने वाला, वही है विपत्ति को रचने वाला और मनुष्य पर डालने वाला, वही है, कोई और नहीं। परमेश्वर सब चीजों पर संप्रभुता रखता है, सबसे बड़ी टॉप अथॉरिटी रखता है। परमेश्वर यदि नहीं चाहेगा तो तुम्हारी बॉडी में एक बीमारी नहीं आएगी, अगर वो चाहता है तो तुम्हारी बॉडी में बीमारी आती है। कुछ ना कुछ जीवन में हमारे कुछ चल रहा होता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा होता है, लेकिन हम कई बार सीखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते और परमेश्वर को अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। आज हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। मैं फिर सबको समझा रहा हूं, यहाँ जितने बैठे हैं, परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ ले। एक पढ़े लिखे मसीह बन जाएं, एक विद्वान मसीह बन जाएं, आत्मिक मसीह बन जाए, एक मूर्ख मसीह बन के ना रहे जिसको कुछ नहीं पता प्रभु के काम करने का तरीका। जिस परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं उस परमेश्वर को आज जान ले। अभी तक आप किसी दूसरे परमेश्वर को जानते थे, लेकिन आज उस परमेश्वर को जान रहे जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसके काम करने के तरीके को हमें समझना पड़ेगा। हम नहीं समझेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। अय्यूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। अय्यूब के बारे में सारे जानते हैं। अय्यूब जो है शैतान द्वारा परखा जा रहा था, लेकिन उसको अलाउ किसने किया? परमेश्वर। अगर शैतान भी आपको आगे परखेगा, आपको आगे चेक करेगा, आपकी बॉडी में बीमारी डालेगा, वो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? परमेश्वर से। जब तक आप उसको कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा वो आपको छू नहीं सकता। कानूनी अधिकार, एक अथॉरिटी उसको मिलती है, उसके बाद भी कर सकता है। उसने जब परमेश्वर के आगे जिक्र किया, अय्यूब का जिक्र किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसकी बातें सुनी और सुनने के बाद उसको अलाउ कर दिया, अथॉरिटी दी, जा उसके प्राण को छोड़कर तुझे जो करना है तू कर सकता है। और उसने आके किया। अद्भुत रीति से उसने, एक बहुत भयानक रीति से उसने उसके परिवार का विनाश कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसके शरीर को छू लिया, पूरे शरीर में उसके घाव हो गए, फोड़े हो गए। और बाइबल बताती है ऐसे फोड़े हो गए अय्यूब के शरीर में कुत्ते चाटते थे, ऐसे फोड़े, ऐसे फोड़े। इतनी भयानक समस्या, परेशानी आ गई अय्यूब के शरीर में, इतनी समस्या आ गई। और समस्या के समय, परेशानी के समय अय्यूब ने कोसा नहीं परमेश्वर को, प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु तू चंगा क्यों नहीं कर रहा। उसने ये नहीं बोला मैं प्रभु से नाराज हूं। पता कई मसीह मुझे क्या कहते हैं? पास्टर जी मैं तो प्रभु से नाराज हूं, प्रभु से नाराज हूं, प्रभु मुझे चंगा क्यों कहता है? मैं ही फाड़ता हूं और मैं ही सीलता हूं। ध्यान रखना, अगर वो फाड़ता है तो सीलता भी वही है, रोग वही देता है तो चंगा भी वही करता है। लेकिन आज हमें किसी दूसरे के साथ भिड़वा दिया जाता है, हम उसके पीछे लगे रहते हैं हाथ धो के। या एनकाउंटर हमारा प्रभु से चल रहा है और हम उसके पीछे लगे होते हैं। आज हमारी मानसिकता को परमेश्वर बदल रहा है। आपके ऊपर जो भी विपत्ति आई है वो विपत्ति डालने वाला परमेश्वर ही है, और किसी पे कोई ताकत नहीं, अथॉरिटी नहीं। शैतान जो कुछ करेगा परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और प्रभु उसको लिमिट करके, लिमिटेशन लगा के भेजता है, इतना तू कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वो कहता है प्रभु थोड़ी बीमारी डाल दे, ये प्रार्थना छोड़ देगा, ये छोड़ देगी, बाइबल पढ़ना छोड़ देगा, ये छोड़ देगी, सेवा करना छोड़ देगा, ये छोड़ देगी, थोड़ा डाल के तो देख। और जब उसकी बात पूरी हो जाती है तो प्रभु कहता है सचमुच मुझे बहुत दुख है कि इसका विश्वास इतना कमजोर था, इसका विश्वास इतना कमजोर था, इतना खोखला था कि इसने उसकी बातों पर मन लगा लिया। लेकिन जब उसके विपरीत वो विश्वासी फिर भी लगा रहता है, बढ़ता रहता है, काम करता रहता है प्रभु के लिए, तो प्रभु बड़ा खुश होते हैं।
बड़ा खुश होते हैं और शैतान को कहते देख तूने तोड़ने का कितना प्रयास किया, लेकिन इसका विश्वास बहुत मजबूत था मेरे ऊपर, इसलिए नहीं टूटा। आज हमें समझना है, हाँ हमारा परमेश्वर चंगा कर सकता है, हाँ हमारा परमेश्वर चंगा करता है, हाँ हमारा परमेश्वर सारी बीमारियों से हमें छुटकारा दे सकता है, लेकिन कई बार वो देरी भी करता है और कई बार वो चंगाई भी नहीं देता है। ये बहुत कठोर शब्द मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। एलीशा को चंगाई नहीं दी और नहीं दी, वो पृथ्वी से कूच कर गया उसी बीमारी से। प्रभु कई बार चंगाई भी नहीं देता है, लेकिन वो कहता बदले में अनुग्रह दूंगा। अनुग्रह यानी उसकी उपस्थिति, वो कहता अपनी उपस्थिति तुझे दूंगा। और पौलुस को यही कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। पौलुस चंगाई नहीं, मेरा अनुग्रह, यानी मेरी उपस्थिति तेरे साथ काफी है, और कुछ जरूरत नहीं है, और कुछ जरूरत नहीं। आज अपनी मेंटालिटी को बदल दे। आज परमेश्वर जिस लेवल का आपको संदेश दे रहा है, वो चाहता है आप भी उस लेवल को हासिल करें, उस स्तर को, उस ऊंचे आत्मिक आयाम को हासिल करें और अपनी मेंटालिटी को बदल दे। अगर आप बदल गए, आप कितनों को बदलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, अद्भुत बात है। आज हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। परमेश्वर कई बार अपनी शक्ति को बीमारी ठीक करने के लिए नहीं दिखाता। आपको पता है सबसे बड़ी शक्ति क्या दिखाता है? उस बीमारी में आपको संभालता है। ये सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। हम कई बार कहते हैं मैं झेल रहा हूं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। आप नहीं, मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं। उस बीमारी को बर्दाश्त करने की, उस तकलीफ को झेलने की सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। कई बार परमेश्वर चंगाई नहीं देता, वो क्या करता है? वो आपकी सहायता करता है, उस बीमारी में आपको संभालता है। जैसे एक माँ संभालती है, माँ क्या करती है? चंगा नहीं कर सकती, लेकिन क्या करती है? खाने का पीने का ध्यान रखती है। बीवी क्या करती है? चंगा नहीं कर सकती, लेकिन एक एक चीज का ध्यान रखती है, वो संभालती है। वैसे परमेश्वर कहता मैं चंगा भी कर सकता हूं और कई बार चंगाई नहीं देता, मैं केवल संभालता हूं, मैं संभालता हूं। हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए, हमें बदलने के लिए परमेश्वर कई बार ऐसे भी काम करता है, लेकिन हम कई बार समझते नहीं, उसके उन तरीकों को समझते नहीं और अपना ही तरीका अपनाने का प्रयास करते हैं। छोड़ दें अपने तरीके, आज परमेश्वर के तरीके को अपना ले, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और आगे जो है हम एक और बड़ी विचित्र घटना देखते हैं, और वो घटना जो है हम सबको बड़ा इंस्पायर करती है। देखो, जब हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो हम सब अच्छी आराधना कर सकते हैं, हमारी सैलरी बढ़ेगी, हम सब अच्छी आराधना कर सकते हैं, हमें चंगाई मिलेगी, हम अच्छी आराधना कर सकते हैं, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा घर मिलेगा, हम अच्छी आराधना कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ भी हमारे पास इनमें से नहीं है, क्या हम अच्छी आराधना कर सकते हैं? 100 में से 10% मसीह, केवल वो ही, सब नहीं कर सकते। दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे तो सही, लेकिन अंदर से टूटे हुए, फिर उदास। प्रभु तेरी आराधना कर रहा हूं, काम कर दे प्रभु, कुछ कर दे प्रभु। प्रेरित पौलुस और सिलास दोनों बंदी गृह में थे, जेल में बंद कर दिया था, सुसमाचार सुनाने की वजह से अरेस्ट कर लिया था, जेल में बंद कर दिया उनको, प्रोसिक्यूशन था उनके ऊपर, हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में काट ठुकी हुई थी उनके, जेल में थे। आधी रात को उन्होंने आंख बंद करके सो नहीं गए, अरे प्रभु तेरी सेवा कर रहे थे, देखो कितना दुख उठा रहे हैं, शिकायत नहीं करी, सो नहीं गए, प्रभु से नाराज नहीं थे। पीड़ा में भी, तकलीफ में भी उन्होंने आधी रात को निर्णय किया कि हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और उन्होंने आराधना करी, और तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने आराधना करी तो परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ प्रकट करी, उनकी हथकड़ियां खुल गई, जेल का दरवाजा खुल गया, ना केवल उनका, आसपास की सारी जेलों का दरवाजा खुल गया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। और उस दिन क्या हुआ? एक महान योजना बनाई परमेश्वर ने, उनके जेल जाने के पीछे भी योजना थी। क्या? वहां पे सूबेदार का विश्वास आया और सूबेदार ने विश्वास किया और उद्धार पाया। हालेलुया। आपके जेल जाने के पीछे भी सुसमाचार है किसी के लिए, आपके जेल जाने के पीछे भी सुसमाचार है किसी के लिए, आपके जेल जाने के पीछे भी किसी के उद्धार की योजना है। ध्यान रखना, आपकी हर समस्या और परेशानी के पीछे प्रभु की योजना होती है, उसको समझने की आवश्यकता है। हम नहीं समझते। पौलुस सिलास जानते थे जो परमेश्वर हमारा कर रहा है वो महान है, वो अद्भुत काम कर रहा है। अगर जेल में हमें लेके आया है ना, तो इसके पीछे भी एक महान योजना है। रोए नहीं, बिल्के नहीं, परेशान नहीं हुए, वरन आराधना करी तो परमेश्वर ने उनके भी दरवाजे खोले, उनके भी बंधन खोले, अनेक सभी जेलों के बंधन खोले, दरवाजे खोले, और परमेश्वर ने सूबेदार के परिवार का, वहां लोगों का परमेश्वर ने उद्धार कर दिया।
सोचिए कितना महान परमेश्वर है। अब समझ में आ रहा है? अभी तो वचन को इतना ही जानते थे, जेल में थे, आराधना करते थे, लेकिन आगे की स्टोरी नहीं जानते। बाइबल किसी ने कहता हूं उठा के पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। क्यों जल्दी ज्ञानवान बन के भागना है? धीरे धीरे पढ़ लो, धीरे धीरे चलो ना। प्रभु की रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत तेज नहीं है, ध्यान रखना, बढ़ाने के लिए। और वो कहता है तुम्हारी गति मेरी गति में तो बहुत अंतर है। आपको पता है आपकी घड़ी और परमेश्वर की घड़ी अलग अलग काम करती है। आपकी घड़ी में तो अभी 1 बजने वाले हैं, है ना, मेरी घड़ी में 1 बजने वाले हैं, और इसके बाद सभा जो है समाप्त होने वाली है। लेकिन परमेश्वर की घड़ी में अभी भी आगे कुछ होने वाला है। हम तो यहां से फ्री होके चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर काम जब भी चल रहा होगा। वो किसी इंसान को बढ़ाने के लिए जल्दीबाजी नहीं दिखाता, वो धीरे 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 लेके चलता है और हमें सिखाता है, हमें समझाता है। अजय सीखना जरूरी है। जब अच्छी नौकरी नहीं है, एक अच्छी आराधना करके दिखाओ। चंगाई नहीं है, शरीर में पीड़ा है, एक अच्छी आराधना करके दिखाओ, सेवा करके दिखाओ। तकलीफ है, परेशानी है, प्रभु के लिए कुछ करके दिखाओ। जेब में कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु के लिए जोश के साथ आगे बढ़ के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। परमेश्वर एक महान काम करेगा, महान काम, ध्यान रखना। और यही चीज आपके विश्वास को बढ़ाती है, आपके विश्वास को। एक छोटी सी गवाही मैं दूंगा, उसके बाद इस प्रचार को हम बिल्कुल अंतिम भाग तक ले आए हैं, उसके बाद इस प्रचार को हम समाप्त करेंगे। एक बार जो है जब एक विश्वासी था, तो एक बार मुझे चर्च में जाना था, और जब चर्च में जाना था, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, उस दिन मेरे जीवन में कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। जब मुझे चर्च में जाना था तो मेरी पॉकेट में ज्यादा पैसे नहीं थे, मुश्किल से 5-7 रुपए होंगे, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं। 5-7 रुपए या 10 रुपए ऐसी मेरी जेब में थे, इससे ज्यादा भी नहीं। तो मैंने निर्णय किया कि मुझे जाना है, चर्च में जाना है। जब मैंने जाने का निर्णय किया, मैं थोड़ा उदास हो गया क्योंकि जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे और मुझे जाने के लिए मेट्रो का किराया नहीं था मेरे पास। मैंने क्या किया, अपने घर में शायद ताक जाग करी, मुझे थोड़ा बहुत जो याद है, एग्जैक्ट ये बात है मुझे सारी याद भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें याद है। तो शायद मेरे पास जाने का किराए का इंतजाम हो गया और आने के लिए वापस शायद 5-7 रुपए पड़े थे बस। तो किसी तरह मैं चला गया। प्रभु ने मुझे कहा तू चल, मैं तुझे लेके आऊंगा। मैंने कहा प्रभु किराया तो है नहीं, मैं चला तो जाऊंगा, आऊंगा कैसे? प्रभु ने कहा चल ना, मैं तुझे लेके आऊंगा। मैं ठीक है प्रभु। मुझे लगा प्रभु कहीं ना कहीं से इंतजाम करवा देंगे। अब मैं चला गया चर्च में, और उस दिन क्या आराधना हुई, क्या प्रचार हुआ, इतना बढ़िया प्रचार, इतनी बढ़िया आराधना, इतनी प्रभु की उपस्थिति, मजा आ गया। प्रभु ने आत्मा से खूब भरा और मैं बड़ा आशीषित हुआ। अब जब सभा समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, पास्टर जो है सबके लिए हीलिंग प्रेयर कर रहे थे। अब उसके बाद मुझे घर जाना था, तो मैंने क्या सोचा, मैं पास्टर से जाके बोलता हूँ पास्टर जी 20 रुपए दे दो, मुझे घर जाना, मैं अगले संडे आके आपको दे दूंगा। मैंने मन में निर्णय किया, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश करी, कदम मेरे आगे नहीं बढ़े, आगे कदम नहीं बढ़े, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पास्टर से ऐसा बोलूं। उसके बाद फिर मुझे लगा कि चर्च के किसी भाई बहन से मैं बोल देता हूं कि प्लीज मुझे 20 रुपए दे दो, मैं अगले संडे आके आपको दे दूंगा। मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई, मेरे कदम आगे नहीं बढ़े, प्रभु ने मुझे हिम्मत ही नहीं दी। फिर असिस्टेंट पास्टर थे उस चर्च के, वो आए, वो भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह करी, वो भी कह रहे कि परेशान लग रहे। मैंने कहा नहीं पास्टर जी सब ठीक है। कह रहे कोई बात? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मेरे मन में इनसे मैं बोल देता हूँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। प्रभु ने कहा तू चल, मैं तुझे लेके चलूंगा। जैसे प्रभु ने मुझे इस बात को बोला, मैं तुझे लेके चलूंगा, मैंने कहा ठीक है प्रभु चलो। और प्रभु मुझे लेके चलते गए, मैं पहुंचा एक बस स्टैंड पे। जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, तो बस स्टैंड पे पहुंच के जैसी बस आई, जहां तक मुझे जानता वहां की बस आई, मैं बस में चढ़ गया। मुझे लगा मैं पीछे जाके छुप जाऊंगा, कंडक्टर जब तक मेरे पास आएगा 4-5 क्या बस स्टैंड तो मैं निकाल ही दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं चढ़ा, कंडक्टर सबसे पहले मेरे पास ही आया, कह रहा हाँ भाई कहाँ जाना है? मैंने कहा आजादपुर। कह रहे पैसे निकालो। मैंने कहा पैसे तो है नहीं। मैंने जेब से निकाले 5-7 रुपये, मैंने कहा यही है। उसने उसके हरियाणा का था, उसने उसके बाद जो मुझे अच्छी गालियाँ दी, सुंदर गालियाँ दी उसने मुझे, और उसके बाद धमकाया और बस से मुझे उतार दिया। और जब उसने गालियाँ दी, मुझे सुनाया, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी आंख में आंसू थे, और बस से मैं उतर गया। जब बस से उतर गया तो मैं रो रहा था, लिटरली मैं रो रहा था एक बच्चे की तरह, क्योंकि पहली बार मेरी इतनी इंसल्ट हुई थी। अगर प्रभु की बात नहीं सुनता तो इंसल्ट नहीं होती ना, वो संडे जाता ही नहीं मैं। लेकिन प्रभु ने एक महान योजना बना रखी थी, मुझे दिखाई जो दे रहा था उससे बढ़कर योजना थी। और जैसे ही बस से मैं उतरा, उदास था, मेरी आंख में आंसू थे। उसके बाद मैंने क्या देखा, बगल में मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, खुली आंखों से साक्षात।
मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु ने मेरे हाथ को पकड़ा और प्रभु ने बोला, रो मत, चल मैं तुझे लेके चलूंगा। और मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेट्रो का रास्ता पता था उस जमाने में, और थोड़ा बहुत बस का, उससे ज्यादा मुझे कोई रास्ता नहीं पता था। प्रभु ने मेरे हाथ को थामा, प्रभु मुझे लेके चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। अब मेरे मन में शक आया कि कौन मुझे लेके चल रहा है। इंसान ही हूं, पहली बार ऐसी घटना किसी के साथ घटेगी तो वो भी डर जाएगा, घबरा जाएगा, क्योंकि हमने प्रभु से ज्यादा शैतान के बारे में चर्चिस में सुना, इतना प्रचार शैतान के बारे में सुन लिया कि प्रभु के बारे में भी डाउट होता है। तो मुझे भी डाउट हो रहा था। जैसे ही मेरे मन में शक आया, सामने मेरे एक गाड़ी खड़ी हुई और गाड़ी के पीछे नाम लिखा था जीसस। ओह, मैंने कहा प्रभु एक चिन्ह दिया आपने, आपका धन्यवाद। मैं आगे गया तो आगे बहुत बड़ा एक सामने बोर्ड था, उस बोर्ड पे कई ईश्वरों की तस्वीर थी और वहां पे यीशु मसीह की तस्वीर भी थी। तो मैंने उस तस्वीर की तरफ देखा, मैंने कहा प्रभु दूसरा चिन्ह आपने दिया, आप ही हो। फिर आगे मैं गया, वापस एक गाड़ी दिखाई दी, गाड़ी के अंदर क्रॉस था। क्रॉस मैंने देखा, मैंने विश्वास किया, वो तीसरा चिन्ह कंफर्म हो गया। मैंने कहा प्रभु लेके चलो। प्रभु ने मेरे हाथ को पकड़ा, प्रभु लेके चलते गए चलते गए चलते गए। लिटरली बता रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में 1% भी इस बात में मिलावट नहीं, परमेश्वर मेरा न्यायी है। मेरे हाथ को पकड़ के प्रभु मुझे लेके चलते गए चलते गए चलते गए, कभी इस गली कभी उस गली कभी इस गली, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बस चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ। और प्रभु ले जाते गए और एक ऐसे स्थान पर ले जाके मुझे खड़ा कर दिया जहां पर एक रास्ता नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था, यानी अंडरपास की तरफ जा रहा था, एक ऊपर झाड़ियों में जा रहा था। प्रभु ने कहा ऊपर झाड़ियों में चल। मैंने कहा प्रभु कहाँ झाड़ियों में जाऊं, जंगल में कहाँ लेके जा रहे हो मुझे मैं डर गया, झाड़ियों में कहाँ लेके जा रहे हो, ये नीचे तो फिर भी रोड पे गाड़ियां चल रही, समझ में आ रहा है। प्रभु ने कहा नहीं ऊपर चल। और उसके बाद मैंने हिम्मत करके मैं झाड़ियों से जैसे पार हुआ, मैं आगे पहुंचा तो मैंने क्या देखा, रेलवे ट्रैक। एक रेलवे ट्रैक पे मैं आ गया। जब रेलवे ट्रैक पे आ गया, अब मुझे डाउट, प्रभु ने कहा चल इस तरफ। मैंने कहा प्रभु अब नहीं जा रहा मैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ पहुंचा, क्योंकि रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक पे चलते चलते मैं कहाँ दिल्ली से बाहर निकल जाऊँ मुझे पता भी नहीं लगेगा। मेरे अंदर डर, घबराहट। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा आगे, मैं रुक गया। इतने में एक व्यक्ति वहां से डब्बा लेके जा रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा आजादपुर। ओह, मेरे जान में जान आई। मैं चलता गया आजादपुर पहुंचा। वहां से धीरे धीरे मैं अपने घर के पास पहुंचा। जब मैं अपने घर की गली के पास पहुंचा, मेरे हाथ को जिस परमेश्वर ने पकड़ रखा था उस समय मेरे हाथ को छोड़ा उन्होंने, क्योंकि मैं घर के पास पहुंच गया। और मैं सच बता रहा हूं, मेरी ऐसी स्पीड थी चलने की, मैं जिंदगी में आज तक ऐसे नहीं चला। ऐसी स्पीड, जब देखते एलिया भागा, ऐसा भागा, रथ से तेज भागा, ऐसी सामर्थ मेरे ऊपर उतर रही थी, ऐसा अभिषेक उतर रहा था और इतनी तेज में चलता हुआ जा रहा था, मैं खुद नहीं जानता। और गली के पास पहुंचा, जब मेरा हाथ छूटा और हाथ छूटा उसके बाद मैं अपने ऊपर एक अद्भुत तेज को, सामर्थ को महसूस कर रहा था जो उतर रहा था। और फिर मुझे मेरी टांगों में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि चलता हुआ तो आया बड़ी स्पीड से, दर्द अब महसूस हुआ जब महसूस नहीं हुआ। फिर मैं अंदर गया, मैंने घुटने टेके और घुटने टेक के मैंने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। फिर पता है क्या हुआ? परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति मेरे ऊपर, उस कमरे में अद्भुत उपस्थिति हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरना शुरू किया। ऐसी गहरी उपस्थिति जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। और 3 घंटे मुझे प्रार्थना में रखा और उसके बाद मेरी स्पिरिट को प्रभु ने बॉडी से निकाला और मेरी स्पिरिट बॉडी से निकली और धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। और जब मेरी आत्मा बॉडी से निकल के ऊपर जा रही थी तो उस समय मुझे बड़ी घबराहट हो रही। आकाश में मैंने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को देखा जो प्रयास कर रही थी मेरे ऊपर आक्रमण करने की, लेकिन धीरे धीरे मेरी आत्मा और ऊपर निकलती गई। उसके बाद मैं एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां पे काली घटाएं, काले काले बादल, बिजली कड़क रही थी और मैंने करूब देखे जिनके 4-4 मुंह थे। और उनके पंखों की आवाज ऐसे हेलीकॉप्टर जैसी, ऐसी भयानक आवाज। और उसके बाद बिजली कड़क रही थी, भयानक बिजली कड़क रही थी, काले काले बादल, और अंदर से आवाज आई, मैं यहोवा हूं। इतना ही काफी था। मैं मुंह के बल गिर गया ढेर, और ऐसे जैसे मेरे प्राण निकल गए और मेरा हार्ट फेल हो गया। मैं पड़ा रहा, मुंह के बल पड़ा रहा। उसके बाद मैंने कहा प्रभु मेरा ढाढ़स बंधा, नहीं तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, मुझे हिम्मत दे। मेरा ढाढ़स बंधा और एकदम से मैंने एक हाथ को अपने ऊपर आते हुए देखा। मेरे सर पे एक हाथ आया और मुझे एक बल मिला। उसके बाद मैंने क्या महसूस किया? मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा प्रवेश कर रहा है। मुझे साफ साफ बताया जा रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है। बुद्धि का आत्मा प्रवेश हो रहा था, ज्ञान का आत्मा प्रवेश हो रहा था, समझ का आत्मा प्रवेश हो रहा था। मैंने साफ साफ महसूस किया, क्योंकि कोई मुझे बता रहा था
क्योंकि जिस परमेश्वर से मुझे बात करनी थी वो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे बात करने के लिए वो खुद बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है, तभी उससे बात कर पाओगे क्या बात करनी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं क्या बात करनी है, क्या बात करोगे। और उसके बाद जब परमेश्वर ने वापस मुझे बल दिया, मैं घुटनों के बल खड़ा हुआ, तो उसके बाद फिर आवाज आई, मैं यहोवा हूं। जिसे गहरा जल होता है, गुफा होती है, गुफा में जल ही जल होता है। कोई बोलता है ना, जैसे कोई नाम ले ले, जैसे कोई नाम भी ले लेगा, राहुल, तो आवाज गूंजती हुई जाएगी। ऐसी आवाज थी, मैं यहोवा हूं, ऐसी आवाज, बिल्कुल गूंजती आवाज मैंने सुनी परमेश्वर की। और फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा परमेश्वर आप हो, हाँ मैं हूं। मैंने कहा प्रभु यीशु आप हो, हाँ मैं हूं। पवित्र आत्मा आप हो, हाँ मैं हूं। मुझे पता ही नहीं था उस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, तीनों कैरेक्टर अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही हैं। मुझे पता ही नहीं था, उस दिन मुझे पता लगा। फिर परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे दास, मेरे बेटे, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर ने फिर उकाब पक्षी मुझे दिखाया, और उकाब पक्षी कई जगहों पर घूमता हुआ दिखाया। और मैंने कहा प्रभु ये उकाब पक्षी कौन है जो घूम रहा है सब जगह पे। प्रभु ने कहा ये प्लेन है, ये प्लेन है। और ये जो जगह देख रहा है ये भारत के अलग अलग राज्य हैं, ये दुनिया के अलग अलग देश है, जहां ले जाके मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और फिर परमेश्वर दर्शन दिखाया, एक बड़ी भीड़ जिसके बीच में प्रचार कर रहा हूं। मैं प्रचार कर, लोग रिपेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं लोगों के, लोग जो हैं प्रभु की ओर फिर रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, सच्चे हृदय से प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं। और प्रभु ने ऐसे मुझे अनेक दर्शन उस दिन दिखाए, और मैं देखता गया। और मैंने कहा प्रभु यदि ये आपकी ओर से है और आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दें कि जो बातें आपने दिखाई, जो बातें कही, वो बातें पूरी हो मेरे जीवन में, और आपकी मर्जी के अनुसार मैं जीवन को जीऊं। और प्रभु ने हाथ रख के मुझे ब्लेस किया, तब जाके मैं उठ पाया उसके बाद। और ऐसा अभिषेक, ऐसी तेज, ऐसी सामर्थ मैंने कभी नहीं देखी। सोचिए, वो महान परमेश्वर है, उसके कहने से चलो, वो एक अद्भुत योजना दिखाता है, अद्भुत योजना प्रकट करता है। 19 सालों में केवल 3 बार ही मैंने परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति और परमेश्वर के दर्शन को पाया, केवल 3 बार ही 19 साल में, बस, इससे ज्यादा नहीं। सोचिए कितनी गंभीर बात है। तो आज परमेश्वर बता रहा है वो परमेश्वर कौन है। मैं अगर उससे मिला नहीं होता तो मेरी सेवकाई में इतना बल नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि मैं मिल के आया, मुझे पता है वो कौन है। आज आपको कोई बोल दे तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, आप देखो कितने कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, किसी से नहीं डरोगे। उसने तो बोला तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तेरे आगे मैं खड़ा हूं, तेरे लेफ्ट राइट मैं खड़ा हूं, तो मैं किस बात का भय खाऊं, किस मनुष्य का भय खाऊं। इसलिए तो मेरे बोलने में, मेरे होठों में खुदा ने बल दिया है, इसलिए तो बोलने में मैं हिचकिचाता नहीं। कोई मुंह देखा प्रचार और मुंह देखा विचार नहीं करता, जो परमेश्वर कहता है वही मैं करता हूं। इसलिए जरूरी है आज हमें सीखना कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। शारीरिक चंगाई से ज्यादा आवश्यकता है हमारी आत्मिक चंगाई की। कितने लोग शरीर से चंगे हो गए और इसके बाद पृथ्वी पर मर गए, चले गए, उसके बाद अनंत काल के लिए आग में डालने के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर रहते हुए चंगाई पाली, फिर से पाप भरा जीवन जीते रहे, क्या फायदा? आपके लिए क्या भला है बीमार रहते हुए इस पृथ्वी से कूच करके एक स्वस्थ शरीर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना, या स्वस्थ शरीर रहते हुए अनंत काल के लिए आग में जाना? क्या जरूरी है? स्वर्ग में जाना। ध्यान रखना। इसलिए क्रूस जो है, क्रूस की घटना जो है, वो इस बात को दर्शाती है, केवल शारीरिक चंगाई की नहीं, केवल हमारे छुटकारे की नहीं, केवल शैतान के हार की नहीं, वरन वो इस बात को दर्शाती है मनुष्य के पाप क्षमा होने का एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने कर दिया, मनुष्य के अनंत जीवन का अद्भुत कार्य कर दिया, परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को प्रकट कर दिया। क्रूस का संदेश इस बात को दर्शाता है, जो हमारे लिए अद्भुत योजनाओं को लेके आता है। इसलिए क्या लिखा है? क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए जो कुछ आपके जीवन में होता है वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जितनी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं सब कुशल की है, उनमें से एक भी हानि की नहीं। पथरी तुझे हो गई, हानि की नहीं है। अर्थराइटिस हो गया, हानि की नहीं है। साइनस हो गया, हानि की नहीं है। हेयर फॉल हो रहा है, हानि की नहीं है। तू सोच रहा कि पास्टर जी हेयर फॉल हो गया, लड़कियां रिजेक्ट करेंगी, शादी कहां से हो गई? घबरा मत बेटा, हानि की नहीं है, हानि की नहीं है। जो कुछ तेरे लिए प्रभु ने योजना बनाई है, सब की सब तेरे लिए कुशल की है। उसके पीछे एक भलाई है, एक अच्छी योजना है, और अंत में वो
क्या करेगा? वो हमारी आशाओं को पूरा करेगा जो उस परमेश्वर से रखते हैं। वो आशा क्या है? एक ही आशा है, प्रभु हमें अनंत जीवन के लिए अपने साथ स्वर्ग में ले ले। यही हमारी आशा है। मसीहों की यही धन्य आशा है। मसीह आएगा, हमें अपने साथ लेके जाएगा, वो आशा हमें पूरी करनी है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए, अद्भुत प्रभु जी बातों के लिए, आज के गहरे संदेश के लिए, जिसके द्वारा आपने अपने लोगों से बात करी और आपने बता दिया मेरे परमेश्वर कि आप हर बार एक तरीके से काम नहीं करते। आपके काम करने के अलग अलग तरीके हैं, और जिसे आपके बारे में जानना है, आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना है, उसको पवित्र शास्त्र बाइबल को जानना पड़ेगा। क्योंकि जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल को जानता है, इस वचन को जानता है, वो आपको जानता है, और जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं जानता, वो आपको नहीं जानता। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें जानने का अवसर दिया, आज इस कलीसिया को जानने का अवसर दिया, ऑनलाइन सुन रहे सभी लोगों को आपने जानने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। आज हम सब ने जाना आप कितनी अद्भुत रीति से योजनाओं को बनाते और कार्य करते हैं। पिता धन्यवाद इतने गहरे संदेश के लिए, गहरी बात के लिए, या अनंत जीवन की जो बातें आपने सिखाई उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यही इटर्नल लाइफ है कि आपको हम जाने। अनंत जीवन यही है, आपको जाने, और आपको जानने का मतलब है आपके वचन को जानना। जब आपके वचन को जानते हैं तो हम चंगाई के विषय में भी सारी बातें जान लेते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत बातों को प्रकट करने के लिए। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं और विश्वास करते हैं आज जो बीज बोया गया वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत होगा, और शैतान इस बीज को चुरा नहीं पाएगा। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं, आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत सुंदर वचन। प्रभु अपने दास को बहुत आशीष दे। जो भी हमने वचन सुना है, हम इसको रिसीव जब करते हैं तो हम अपने जीवन में एक बड़ा प्रतिफल देखते हैं। हालेलुया। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया आप करेंगे, बियाबान में दरिया बहेंगे, एक काम नया आप करेंगे, बियाबान में दरिया बहेंगे, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा।
आपके रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं आपकी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं आपकी वफा का। आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। हम पे आपका फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे आपका फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल ज़म्ब सामने से हट जाएगा, कुल ज़म्ब सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि ब्रदर सुंदर हमारे बीच में आए और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन से हमें तृप्त किया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मनुष्य को जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस दान के लिए पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता, ये दान पिता परमेश्वर आपके राज्य में काम आए मेरे प्रभु जी, और बड़े बड़े काम करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने अपनी कमी घटी से दिया पिता परमेश्वर, आप उनकी कमी घटियों को पूरा करना मेरे पिता, और जितने भाई बहन नहीं दे पाए पिता परमेश्वर, उन्हें भी इस लायक बनाना पिता कि वो भी आपके राज्य में बोने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, इस दान को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, आशीष को देना धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारी आदर सारी महिमा पिता आपको देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के जीवित प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए, जो आपने प्रभु हमसे किया, हमारी कलीसिया से किया प्रभु। आपने हर एक मनुष्य जाति से प्रभु जिस मोहब्बत जिस प्रेम को दिखाया और जो किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे महान पिता, आज की सभा को आपने आशीषित किया, आज की सभा में प्रभु अद्भुत आपने काम प्रकट किए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं।
और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और विश्व भर में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया हैं, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।